मैं अली फजल पीयूष मिश्रा। वो स्मोकिंग रूम था, लाइक पूरे कैबिन है, पूरे लोगों ने कीले तोले रखे थे ऐश डालने के लिए। इतने कंजर के बच्चे हैं ना ये। Yeshu used to come to the stage, take a smoke break, then come to the stage, then take a smoke break. मैं कहा वो ये करता था. He would be holding a beer, and he'll be smoking. Punjabis also don't propagate bad habits. लाइक शराब के गिलासों का फोटो खिलाया होगा पंजाबी को नीचे कर लेगा। जिस दिन ब्रेन स्ट्रोक आया उस दिन सिगरेट कार्टन लेने निकला हुआ था। शुरू में इतना खाना खाता था कि मेरे खाना मेरे मुंह में आ जाता था उल्टी के फॉर्म में। वो खाना मेरे मुंह में भरा हुआ था जब मैं उठता था। डूड, आई एम लकी दैट आई एम नॉट डेड। आई एम एक्सट्रीमली लकी। हर काले कुत्ते, हरे घोड़े और पीले गधे को पता होता हम क्या गंद खा रहे हैं। ओह सो फ्रेश आई एम। Red Bull. नहीं, बिल्कुल भी नहीं। Stopped all the aerated drinks after the brain stroke. I've made my life so clean now. I don't drink aerated drinks. I don't eat non-vegetarian food anymore. I don't smoke. I don't eat sugar. I manage my sugar 3 times a day. वो लगा के. Just Pricking it. Nice. And मतलब I don't take a lot of stuff now. And much cleaner and much healthier. So yeah. मैं फेसबुक पे आपको बहुत फॉलो करता लॉकडाउन में, वेट्स वगैरह में तो करेक्ट। तो मैं मतलब मैंने आपको उसी रूप में देखा था इसमें आप थे। हाँ, कि मतलब ट्रिपल एक्सेल डाउट लगता था। करेक्ट। सो आई थिंक मैंने वेट तो कम करता रहा, बट आई वाज स्मोकिंग सो मच दैट मैं सेट के बीच में सेट रोक के पास सिगरेट पीने जाता था, फिर वापस जाके आई कंटिन्यू माय जिम। लाइक मैं ओपन माइक्स करता था पहले, बैरल में मैंने आपको फॉर्म भी किया। ओह गुड गॉड, दैट प्लेस फॉक यू एक फॉर्क है उसका तो वहां पे भी परफॉर्म किया। तो मैं विनय से भी यही शेयर कर रहा था, विनय भी स्टैंड अप करता है, तो मैं इससे भी यही शेयर कर रहा था। मैंने कहा भाई जिवेशु यूज्ड टू कम टू द स्टेज, टेक अ स्मोक ब्रेक, देन कम टू द स्टेज, देन टेक अ स्मोक ब्रेक। मैं कहा वो ये करता था। he'll be holding a beer and he'll be smoking. फिर खटाक से स्टेज पे। I have traveled to Australia, but I took a break journey because I wanted to smoke in Singapore. So stupid. And you don't smoke now? No. बिल्कुल भी नहीं? It's cold turkey, that's it. एक भी नहीं? None, zero. कब? 4 months and some days now. 4 months. Yeah. I'll tell you why I don't smoke. I'll tell you on camera. But I still remember I was shooting in Malaysia for a movie and the hotel was non-smoking. I said, कितना है इसका? I said, 2000 ringgit penalty है। 1 सिगरेट का भी वही है, 100 सिगरेट का भी वही है। ठीक, 2000 देंगे। और मैंने अपना रूम का स्मोकिंग रूम बना लिया, पूरा क्रू आके पीता था वहाँ सिगरेट। मैं, अली फजल, पीयूष मिश्रा। वो स्मोकिंग रूम था, लाइक पूरी कैबिन है, पूरे क्रू का स्मोकिंग रूम बन गया। वो आगे गालियां बक रहे होते, कहता पागल के बच्चे, हमने बोला तो पेनल्टी, तूने स्मोकिंग रूम बना लिया इसका। इट वाज जस्ट अ चिमनी। लोगों ने कीले तोले रखे थे ऐश डालने के लिए। इतने कंजर के बच्चे हैं ना ये। That was the best 2000 ringgit ever spent. Obviously, like they not bill us, but yeah, the cigarette though is non-compromise, and I think for स्टार्ट कब ये था? 30 years ago. So I smoked for 30 years. और फर्स्ट मेमोरी क्या है कि my friend CBT मेरे स्कूल में था सहोदय में, and we were in all boys school, and next school was St. Anthony, which is all girls school. Oh God, what a combination. and CBT was this flamboyant guy, was patla, उसका एडम्स एप्पल निकला हुआ था, फुल शेप, मतलब जस्ट बॉयज बॉय, लाइक नॉट मैन्स मैन आई वुड से, बट बॉयज बॉय राइट बैक देन। एक शर्ट का बटन खुला हुआ था, वो सिगरेट पीता था, एंड ही वाज ऑलवेज सराउंडेड बाय विमेन, लाइक एंड लाइक तो जब आप 15-16 साल के होता है ना, आप में दिमाग थोड़ा कम होता है, तो मुझे लगा कि सिगरेट पीने की वजह से ही हैज ऑल द विमेन अराउंड हिम, एंड ऑब्वियसली ही हैड अ चार्म व्हिच आई टोटली मिस्ड, एंड so I started smoking with him. So he quit a couple of years later, and I continued. And I still remember I got in touch with Sibi. He stays in California now. He's a director in Hollywood, evidently. He said, dude, and I asked him, तेरे को पता जाहिल आदमी, तेरे चक्कर में मैंने सिगरेट पीनी शुरू करी थी। कहता मैंने तो कब की छोड़ दी, मैं एक सांप का बच्चा है तू, तूने छोड़ दी। And I loved smoking. So that is why it was so hard to quit. अच्छा। Yeah, I loved smoke. I loved how I looked. Like I have photo shoots of just cigarettes. मेरी शादी की जो फोटो है उसमें सिगरेट है मेरे हाथ में। That's the picture I have framed in my house. मुंह में सिगरेट है नहीं, that's it. But that's typical दिल्ली वाला ना, दिल्ली पंजाबी। हाँ, but they never. So Punjabis also don't propagate
बैड हैबिट्स. लाइक शराब के गिलासों का फोटो के लिए आओगे पंजाबी को नीचे कर लेगा, यू नो. अगर डाइट कोक पी रहे या फिर ऐसे कुछ मिक्स करके बिस्लेरी के बॉटल में वोडका पी लेगा, या यू नो कहीं कुछ विस्की को ऑरेंज में मिक्स कर लेगा. दे नेवर प्रोपेगेट बैड हैबिट्स. आई वाज प्राउड ऑफ इट. For some odd reason, I think it is very cool to smoke. अच्छा. I'm like, yeah, please. And I think I looked amazing while I used to smoke. Yeah. I think मैं तो मतलब coolest आदमी ever. घर पे पकड़े गए कभी? मेरे घर में पीता था. What पकड़े गए? नहीं, मम्मी ने फर्स्ट टाइम पकड़ा तो. When my mother got to know कि I was smoking was मैं घर के बाहर एक परचून की दुकान थी जिसे बनिए की दुकान कहते हैं. वहाँ पी रहा था मैं सिगरेट, वही पेप्सी के साथ. एंड किसी ने बोला ओए तेरी मम्मी आ रही है, नॉर्मली योर फ्रेंड्स. तो मैंने सिगरेट ना थम्स अप या पेप्सी जो भी थी उसमें डाल दी. एंड व्हाट आई डोंट रियलाइज और डिड नॉट रियलाइज बैक देन कि सिगरेट डजंट ड्राउन, इट फ्लोट्स. तो नीचे के खट से वो आधी बाहर आ गई मुंह से. मैं खड़ा, मेरी मम्मी आती पीले पीले, मैंने नहीं देखा. सो व्हाट आई डिडंट रियलाइज कि my nana used to smoke or my mamas used to smoke. My mother has been brought up in an environment which was filled with smoke. The only person who never smoked was my father, who died at the age of 38. Okay. So my mother told me कि and she was very clear. I think she was very knowledgeable in the sense कि अगर मैं अपने बच्चे को, एक जवान लड़के को कुछ छुप के करने के लिए पुश करूं तो ये नाली में मिलेगा. जैसे शराबी की नाली में पड़े हुए, ड्रग्स करके छुप के किसी गंदी सी जगह में जा रहे हैं या ब्रॉथल में जा रहे हैं, कुछ भी ऐसा करेगा जो बहुत शेडी है. इफ आई एनकरेज हिम टू डू इट हाउस तो थोड़ी क्या बात शर्म कर ले. फॉर एग्जाम्पल माँ के सामने इतनी नहीं पीनी चाहिए, या फिर अगर करेगा तो घर पे रहेगा. दैट इज व्हेन आई स्टार्टेड स्मोकिंग इन द हाउस. सो आई स्मोक इन द हाउस. मेरे घर में द प्रॉब्लम आई हैड व्हेन आई क्विट स्मोकिंग वाज टू थ्रो दोज ashtrays. Like I had ashtray everywhere, all my bathrooms. So I got 6 bedrooms, 6 bedroom में 6 ashtrays, 6 bathroom 6 ashtrays, 6 balcony 6 ashtrays. गाड़ी में ashtray. People, my father-in-law gifts me ashtrays. He smokes. अच्छा. All my brother-in-law smokes. Everybody smokes. Like everybody. All my friends smoke. So yeah, I'll be the guy who'll buy cartons. जिस दिन brain stroke आया उस दिन मैं सिगरेट कार्टन लेने निकला हुआ था. Like, What happened when you got that brain stroke? Nothing. I was in Banaras with my wife, and Subhay started having sensation on my left arm, left side of the face, left lips, left leg, and basically all Punjabi way of dealing with it. Thand hai. And didn't pay attention and went on with my day. शिव जी की आरती और ये सब देखा, खूब गंदा खाया, मतलब दबा के. Banaras has probably the best street food ever, but at the same time, if your stomach can't handle it, भाई साहब अगले दिन जो पेट में से ऐसी गड़म गड़म करके आवाज़ें आती है ना, नल के खुल जाते हैं आपके. मैंने दबा के खाया रात तक, नल के वो बढ़ा जा रहा था, नहीं वो सेंसेशन बढ़ी जा रही थी. So I called my doctor. I spoke to my wife. She said call doctor, local physician जो होता है आपकी गली मोहल्ले में. I called him. कहता है get ECG done. It can't be like 16-hour heart attack. What is wrong with you? Obviously, because मुझे दुनिया का सब कुछ पता है. मैं सर्वगुण सर्व संपन्न आदमी, मुझे सब कुछ पता है. When that's it, I didn't call. I didn't do anything. Next day I flew out. Came back home. उसके अगले दिन I went to a dentist, who's another friend of mine. दांत में दर्द हो रहा था. उसने मेरे ख्याल से मुझे रूट कनाल के लिए लिटाया. ऐसे जीवेशु तेरी कंडीशन काफ़ी ख़राब है, यू शुड सी ए न्यूरोलॉजिस्ट एंड अ कार्डियोलॉजिस्ट. आई विल नॉट टच यू टुडे. ओके. तो मी बीइंग मी, मैं वहाँ से निकला. मुझे हनुमान जी की मूर्ति लगानी थी गाड़ी में, आरसी उठानी थी और कार्टन सिगरेट खरीदने थे 2. पहले वो करने गया. तो जब वो हनुमान जी की मूर्ति लगा रहा है मेरी गाड़ी में, मैं गो लेट मी गूगल कार्डियोलॉजिस्ट नियर मी. दैट इज हाउ आई पिक्ड अप अ कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट नियर मी. कोई रेफरेंस नहीं कहाँ जाना चाहिए. तो आई थिंक नारायणा हॉस्पिटल में निकाला उन्होंने, ये पास में. मैंने फ़ोन किया, मैं क्या भी अवेलेबल है? हाँ बिल्कुल है, आप आइए. ऐसे कार्डियोलॉजिस्ट का तो 20 मिनट बाद उसका दे देंगे. एक्सीलेंट, एक ही जापे सिगरेट जलाई, जगह जगह आराम से पहुंचा. फिर मूर्ति लगा के आरसी वारसी फोटो स्टेट लैमिनेशन ये सब करा के भाई साहब पहुंचे नारायणा हॉस्पिटल. अंदर घुसा. शी सेड सिट एंड शी लुक्ड एट माय कंडीशन. शी लाइक कब से हो रहा है आपको? मैं 3 दिन हो गए. तो उसने पर्ची लिया, उसने कहा स्ट्रोक प्रोटोकॉल. And that's it, life changed. So I came out with those helpers who will carry you to the MRI. And I saw a woman that I knew. मेरे friend की wife है वो. अच्छा. So she said, what are you doing? I said, evidently having a brain stroke. She said, what? I'll see you in a bit.
I walked in and obviously इतने गहने मैंने पहने हुए हैं वो सारे निकाल रहा था मैं. I think MRI के लिए गया. अब 10 मिनट बाद निकला. She said you have had a brain stroke. There is a blood clot in your brain which has already burst. हो गया damage. Okay. बाहर निकला तो one of my friends was there. One of the very dear friends I have because they called कि यहाँ पे अकेला है पागल आदमी पता नहीं क्या कर रहा है. And didn't call anyone because I had gone for a dental cleaning and root canal to a friend's. My wife called, she said, where are you? I said, I'm getting MRI and can I call you back in a bit? बाहर निकला, सिगरेट जलाई. So brain stroke, this is not good. And मैं देखा कि सिगरेट में मैं देख पैकेट में 4-5 सिगरेटें पड़ी थी. मैं एक और पी लेता आराम से फिर चलेंगे. हनुमान जी की मूर्ति को हाथ लगाएंगे, विजय बजरंग बली. गाड़ी में बैठा कहता है गाड़ी चलाता हुआ. And so my wife had seen a neurologist because of her medical condition a couple of years ago. So went to the guy. Obviously my wife was pissed. And pissed in the sense that how could you be so careless? Right? Ki, don't you know कि मेरी जिंदगी तेरे साथ बंधी हुई है and if something happens to you, and rightfully so. My mother-in-law came, my brother-in-law came. I did not tell my family, tell my mother, because इंडियन मदर्स का बड़ा सिंपल हो जाता है. हमने पालने पोसने में क्या गलती कर दी कि तेरे को ब्रेन स्ट्रोक आ गया. मैं ये तो मैं नहीं झेल सकता. So, ऐसे मम्मी को नहीं बताऊंगा. And कुछ नहीं, they came and they were concerned and rightfully so. And then I went to the neurologist and he said, do you drink? I said, no, I don't. Like 6-7 साल हो गए. मतलब साल में एक drink types. He said, do you have diabetes? I said, I've had diabetes for about 15 years now. He said, do you smoke? I said, like a chimney. He said, how many smoke? I said, 30, 40, 50 cigarettes a day. He said, that's what's... So there is a combination of everything. ठंड में आपका ब्लड ज़्यादा थिक हो जाता है. डायबिटीज़ में आपका ब्लड थिक होता है. उस आर्टरी से निकल रहा है तो आप जब सिगरेट पीते हो तो उसमें टार आ जाता है आर्टरीज में. तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग. नॉट एवरीबडी हु गोज टू कोल्ड एरिया गेट्स अ ब्रेन स्ट्रोक. राइट. बट फॉर मी इट वाज संगम ऑफ एवरीथिंग रॉन्ग, यू नो, टू पुट इन अ like a Banaras ke term. And he said, do you want to know the good thing or the bad thing? Me being me, a lot of people will ask, tell me the bad first. I said, tell me the good. He said, good is that you're alive. Me said, do you want to know the bad? Now, oh, ये तो बड़ा कब छोटा good था ये. तो he said, हाँ. कहता, no, I'll tell you the good more good on this. कहता, you're alive, so you have a chance to rectify it. Not many people can walk away from a brain stroke and say ki, you know, they did not lose motor skills, or they're not in a vegetative state, or speech nahi chali gayi hai. You know, this could have been really, really, really bad. And but you need to alter your life. So next 6 to 8 weeks, you'll have a probability to have another brain stroke, because that is the probability with everyone who has gone through a brain stroke. And you can't smoke, you can't drink, you can't have sugar, and you have to have blood thinner for life. Well, wow. सुना मैंने, घर आया, lit up a cigarette, then I lit up another cigarette, and then I said goodbye. That's it. And then never looked back. No nicotine patches, no chewing gum, no vape. Because मैं इनके साथ पीता था पहले. 30 साल में बहुत छोड़ने की कोशिश करी ना. मैं वेप के साथ सिगरेट पी रहे हैं, निकोटीन पैचेस लगा के च्युइंग गम खाते हुए सिगरेट पी रहे हैं. वही समझे में हर सिगरेट पी रहे हैं. मैं रेड एफएम के ऑफिस बाहर होकर सिगरेट पी रहा होता था. So yeah, and that's it. Said goodbye, because it's very easy to leave when you have risk or reward. My risk was, and very clearly he asked, is cigarette worth dying for? The answer is very no. Like, no, it's not. So, you've seen that movie, Thank You for Smoking? No. A similar story. Okay. I mean, a guy smoking like a chimney into advertising. I mean, he used to fight cases for big corporates. Correct. He's a lawyer. So he gets, towards the end of the movie, somebody captures him because he's been fighting for, he's lobbying for weapon industry, cigarette industry, especially for cigarettes. So, and he proved that the company making cigarettes is better than the companies who are working towards a cure for cancer. Correct. So that's how he won that case. And it's set in America. उसमें क्या है, तो उसको एंड में आके पकड़ लेते हैं और पूरी बॉडी पे निकोटीन पैच लगा देते हैं. तो निकोटीन ओवरडोज करवाने के लिए, दैट ही शुड डाई बाय निकोटीन. ओके. एंड डज ही? ही डजंट.
How it doesn't. So the doctor says him, Yeah. thank you for smoking. Since you've been smoking, you are so much, Yeah. you've Yeah. had nicotine so much. But nicotine crash is the biggest, Yeah, it is. and it's like, it's next to cocaine. You have no idea how bad it was. I don't know if you've smoked ever. Never. Yeah, never. So you wouldn't. इस सिगरेट छोड़ना पता है इतना मुश्किल क्यों है? There is no quantifiable metric. How do I tell you quantifiable metric क्या? तो जैसे कि आप जिम जाओगे तो आपकी बॉडी बनेगी. There is visible quantifiable metric. सिगरेट छोड़ने से visible कोई impact नहीं दिखता. आप खांसते नहीं हो. Like I'm not coughed in 4 months. And I've always coughed for 30 years. And हमेशा मेरा रीजन होता है पोलन है, मौसम चेंज हो रहा है, फलाना है, ढमाका, कुछ बकवासबाजी. So I'm not coughed. I sleep much better. My skin has started getting better. My clothes are not burnt. मेरी गाड़ी में ऐश के छोटे छोटे वो पार्टिकल्स नहीं है. मेरे घर में स्मेल नहीं आती है. My clothes don't smell of cigarettes. My hair doesn't smell of cigarettes. My finger doesn't smell of cigarettes. My mouth doesn't smell of cigarettes. There is nothing. There's no glamour here. That's why nobody wants to leave cigarettes. No, ठीक है तो हम चुंगी खा के हटा लेंगे, परफ्यूम लगा लेंगे, गाड़ी का वैक्यूम करा लेंगे. This everything is doable here, right? Oh, सोना है, मैं वैसे ही 5 घंटे सोता हूँ, whatever, right? There is no quantifiable metric. So that's why people don't leave cigarettes. It's very hard to leave cigarettes. And nicotine crash होता है, बिल्कुल होता है. But I don't think कि nicotine crash नाम की चीज. Okay, how do I tell you? I think mind or brain is always very overpowering. We don't exercise our mind that much. It's mind over matter, like a very old saying. Your mind is a very strong place to have. One who controls it controls the world. Have I tried quitting cigarettes? Yes. I've done all of those. भगवान जी के जाके मन्नत मांगी, चलिया रखा, ये सब करा है. कसमें खाई, गर्लफ्रेंड, वाइफ, whatever, right? माँ, भाई, दोस्त, सबने बोला. Dogs. Dogs. हाँ, मतलब everything, सब कुछ करा. And the good part is your mind plays such a big role. It did not allow me to leave because I didn't want to leave at some point, like कुछ angle पे I enjoyed cigarettes. Human beings largely make choices when it is risk or reward. Mine was risk. A lot of people, when they do this mannat, girlfriend, wife, is always a reward in the end. Human beings suck naturally in loving ourselves, finding ourselves worthy. So we either hit rock bottom or sky high, right? There is no mediocre life. For me, it was a risk. It's very simple. If I smoke another puff, I can have a brain stroke tomorrow. Okay. I may not have it for the next 10 years. I met somebody yesterday, and I'm genuinely, like yesterday I had a show. I will not take the corporate's name. I met somebody yesterday who said, अरे इतनी सी बात पे छोड़ दिया, मेरे को तो 7 साल पहले आया था ये. And he's still smoking. Great. But as I said, it doesn't justify to me because I have started liking my life now. I don't want to let go. I mean, it's जुम्मा मुझे 1-2 साल हुए हैं जिंदगी पसंद करते हुए. अच्छा. बहुत जल्दी मर जाऊंगा यार. स्टैंड अप इतने साल आपने करते रहे एंड सिगरेट्स, आई डोंट नो, बट एक मेंटल स्ट्रेस तो अवॉइड होता है. नहीं, हाउ कैन यू अवॉइड? ये सारे कहानी जितनी है ना, गोले मैंने सबको दिए हैं. ये जैसे स्ट्रेस हट जाता सिगरेट से, तो औरतों को स्ट्रेस नहीं होता. सरदारों को आज तक स्ट्रेस नहीं हुआ. करेक्ट. नहीं, सरदार सारे दुनिया सारे सरदार स्ट्रेस फ्री है और सारे औरतें स्ट्रेस फ्री है. आपकी माँ को कभी स्ट्रेस नहीं हुआ? अच्छा, नहीं हुआ? नहीं हुआ. आपकी माँ दबा के सिगरेट पीती होगी. आपकी माँ ने 9 महीने आपको पेट में रखा, लेबर पेन से निकली. यू ट्राइंग टू टेल मी फादर हैज गॉन थ्रू मोर फिजिकल पेन in his life than your mother going through labor pain. Your mother should have picked up cigarettes, no? Correct. Why? Why not? Why did she not? You know, for lack of better, फूदू बनाने के तरीके. Next, just it gives you an exercise to disconnect from that point, to go out and do something for 3-4 minutes. You can do the same thing. So let me put it this way. What if you have a 4-minute Tom and Jerry cartoon running out? If you'd like Tom and Jerry. I don't know. What is that you distress with? Like, you've never smoked? Never had a stress-proof point in your life. कभी कोई हार्ट ब्रेक नहीं हुआ. कभी एग्जाम में कम नंबर नहीं आए. कभी प्रमोशन ऐसा था कि मिल रहा नहीं. मतलब your life has been hunky-dory. Rosy. नहीं, बिल्कुल. Exactly. So why did he not? नहीं किया. Exactly. Because there are other ways to deal with it. Let me put it in the lack of a very, very
let me put it in a very crude way. What if you have that every time you have a stressful situation, for men, you go out and there is a very beautiful woman sitting outside who looks at you and makes you feel amazing for 3 minutes, and then you come back inside. Would you still smoke? No, I'll pick up that part. So nothing to do with stress. And it does the worst of it. You're smoking something which is very hot in your mouth. Your blood pressure is higher. So it certainly is not de-stressing you. It gives you a break. That's it. That break can be listening to a song, closing your eyes. It can be anything. But cigarette makes you look cool. So yeah, it gives you something which physically attributes to breaking a pattern. But nicotine doesn't, I mean, जो scientific studies कहती हैं. क्या कौन सी scientific study कहती है कि nicotine de-stresses you? There's not one. अच्छा. Name one scientific study which says कि nicotine de-stresses you. None. नहीं. ये बहुत है कि निकोटीन का रीजन ये बोलते हैं कि स्ट्रेस में बहुत हम स्ट्रेस में पी लेते हैं, बस बहुत टेंशन हो रही है. मैं श्योर कल से स्टार्ट. सो देन डू कोकेन. तो और गंदे ड्रग्स है ना. तो चल नाक पे दोनों साइड पे पाउडर लगे घूम, चल ऐसे इंजेक्ट. व्हाई टू वी इवन गो थ्रू दो 3 मिनट ऑफ गर्मी में जाके सिगरेट पी रहे. तो यहाँ एसी में यू कैन स्मोक है ना. इट्स नॉट. इंजेक्ट योरसेल्फ. यहाँ जीभ के नीचे गांजा लगा के घूमो. दिस स्टुपिडिटी हैज नो एंड. So, I mean, it's very hard to quit. So, for nicotine crashes, yes, they are there. Because of, it's like any crash. It's like a sugar crash. आप शुगर खानी बंद कर दो, नमक खाना बंद कर दो. बॉस जिस चीज़ की आदत लगी है वो आदत लगी हुई है, राइट. कुछ लोग चाय के पीछे पागल हो जाते हैं. कुछ लोग कॉफ़ी के पीछे पागल हो जाते हैं. कुछ लोग सेक्स के पीछे करते हैं. कुछ लोग कोकेन, शराब, शॉपिंग. I have seen people who will take credit, मतलब उधार ले लेके जा रहे हैं शॉपिंग करने. Right. Because that is what gives them high. Right. How is that wrong from anything else? You can blame anything, but yeah. एक स्मेल कहते हैं सिगरेट की, स्मेल आती है तो. I love it. Do you still love it? Absolutely. So the temptation is so high that I'm always there. मेरे घर में अभी भी 2 कार्टन सिगरेट के तो पड़े हैं ना. मैं वापस पनवाड़ी भी नहीं बेच रहे. भैया मेरे को ब्रेन स्ट्रोक है, इसके पैसे वापस कर दो. एक तो वन आई एम जिवेशु, गरीब. But yeah, I mean, so, and my father-in-law smokes. I go sit in his room. So I don't expect him to get out of his bedroom. कि मैं बाहर जा रहा हूँ, please, तेरे को ऐसे brain stroke, I'm sorry. He should smoke. Right. I sit with him. Yeah, it tempts you. Yes, it does. What tempts you more is life. So, how I've come to terms with this, कि cigarette was the best friend I ever had. I never knew I had a best friend. My cigarette has been the most perfect companion for me. It has been through every high that I've had. Every low, every breakup, every relationship, every romantic juncture, every painful moment of my life, I've shared it with this friend. Every successful moment I've shared with this friend. He's been the best travel partner for me. Every sunrise I have seen with him, and every sunset I have. Every intimate moment I've shared with this friend. Every. मतलब जब पैसा था तो मैंने शेयर किया, जब पैसा नहीं था तब मैंने शेयर किया, जब रोया तब शेयर किया, जब हंसा था तब शेयर किया. बेस्ट फ्रेंड. इससे ज़्यादा जिगरी कोई नहीं था. द ओनली प्रॉब्लम दैट आई डिड नॉट रियलाइज कि इट इज़ वन ऑफ दोस फ्रेंड्स जो तेरे को अंदर से खा रहा है. इट्स अ टॉक्सिक फ्रेंड. इट्स अ वेरी हार्ड रियलाइजेशन टू हैव. यू हैव टू किल दैट फ्रेंड टू लेट गो. व्हेन यू हैड अ ब्रेन स्ट्रोक, आपने बताया कि आपने काफ़ी वेट पुट ऑन कर लिया ड्यूरिंग दैट टाइम. What's your strategy? Eat. It's not to lose it. Huh? Eat clean. अब डॉक्टर ने बोला कि बॉस आपको शुगर मेंटेन करनी. तो मेरी जब मैं डायग्नोसिस आया मेरे पास, तो मेरे ख्याल से मेरा 8.5 8.7 समथिंग लाइक दैट था. एंड कल की रिपोर्ट के हिसाब से, कल मैंने कराया 7 तारीख को, 6.1 हो गया है. 5.7 पे इज नॉन डायबिटिक. यू ईट क्लीन. So let me put it, Dhruv. How old are you? 30. How much do you weigh? 65. Why aren't you fat? I don't eat out much. I don't know. There's an answer. You eat out. घर पे क्या खाते हो? जो भी बना होता है. छोले भटूरे बनते रोज सुबह शाम? नहीं. अब बनते तो खाते हो? नहीं. क्यों? मन नहीं करता. Exactly. तो हर काले कुत्ते, हरे घोड़े और पीले गधे को पता होता हम क्या गंद खा रहे हैं. लेकिन वो भटूरा खाते हुए हम पूछे, भाई साहब आपने वेट कैसे लूज किया? पहले तो मुंह से वो निकाल तू, ठीक है ना, फिर पूछ मुझसे. That's the point, right? I mean, you can't, we all know what dumb things we're doing.
the good part of being a human is that we are very well aware of where we are going, how are we going, and when are we going. We just try to not see it. So how do you gain weight? By eating. How do you not gain weight? By easy. मैं शाम को 8 बजे के बाद कुछ नहीं खाता अब. 8 बजे डिनर के बाद तो गारंटीड है मैं 11 बजे कुछ खाऊंगा, क्योंकि नेटफ्लिक्स तो रात के 2 बजे तक देखना ही है. जाहिर सी बात है ना, तो नेटफ्लिक्स का प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम कि तुम 8 बजे खाने के बाद 6 घंटे उठे हुए हो. मैं 8 बजे खाना खाता हूँ, मैं 10 बजे सो जाता हूँ. तो अब सोते हुए अगर तुम खा रहे हो, पहले में ऐसा था कि रात को जैसे 2 बजे उठे, ध्रुव में इतना खाना खाता था कि मेरे खाना मेरे मुंह में आ जाता था, उल्टी के शेप में, उल्टी के फॉर्म में. मैं उस रिगर्जिटेशन से उठता था, वो खाना मेरे मुंह में भरा हुआ था जब मैं उठता था. एंड आई विल चोक, जलन होती थी मेरी छाती में. एंड व्हाट वाज माय आंसर? आई विल गो थ्रो दैट अप, हैव अ लिम्का or have an Eno and smoke with it. Dude, I am lucky that I'm not dead. I'm extremely lucky. उसके बाद या फिर I will go throw up, like constantly throw up out of my bed or in the washroom, and जल रहा मेरी छाती. एंड जैसे वो सबसाइड होता था, मैं काजू के आधा किलो काजू की कतली पड़ी हुई थी. 1 लीटर दूध के साथ भी खा सकते हैं, क्योंकि पेट तो खाली हो गया. What? How am I not dead? So you eat clean. I don't eat. How do I tell you? So I eat everything, but I don't diet. And I also eat clean, as in the sense, this I don't eat non-vegetarian food now. And I'm not saying कि non-vegetarian खाना खराब है. मैंने 47 साल अपनी जिंदगी खाया, 2 महीने पहले बंद किया. It's just that कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कुछ मार के खाऊंगा तो उस चीज़ें भी जानती. तो मेरा वो थॉट प्रोसेस जा रहा है इस टाइम, नॉट कि मैं हेल्दी खाना चाहता हूँ. और ये कब तक रहेगा मुझे नहीं पता, क्या पता आज रात को खत्म हो जाए. आई डोंट नो. द अदर थिंग आई स्टार्टेड डूइंग इज आई डोंट ईट शुगर एट ऑल. At all? Zero? Zero. Like zero. But the answer is not a dana of sugar I have. Because one, I have diabetes, and two, it's one of those same rush like nicotine. So अगर मैं आज एक पफ लूंगा सिगरेट का, मैं शाम तक चमका चूंगा 2 पैकेट. तो अगर मैं चीनी शुरू करी ना, तो होता है क्या कि यार वो शुगर रश भी उतना ही मैसिवली क्रेविंग वाला होता है. Then you have to have a very hard time letting go. So you start becoming very irritated. आप शुगर बंद करें. आपको चीनी पसंद है? हाँ, काफी. आप चीनी बंद करें, देखना 2 दिन में आप बहुत इरिटेटेड हो जाओगे, बहुत एंगर इश्यूज आने लग जाएंगे, बिकॉज दिस समथिंग कॉल्ड सेसिएशन. वो नहीं मिल रही आपकी बॉडी को. तो व्हेन यू हैव लेट गो, बॉडी से निकल गया ना, आई डोंट वांट टू पुट इट बैक इन. बट वन, आई कांट अफोर्ड टू. एंड थर्ड इज द आई वॉच व्हाट आई ईट. लाइक आई ईट बिकॉज आई एम हंग्री. आई डोंट ईट बिकॉज आई एम बोर्ड. इट्स अ वेरी बिग डिफरेंस. करेक्ट. कितनी बार ऐसा हो कि फ्रिज खोल के मैं अंदर देखता रहता था. ओ, कल रात को दाल चावल पड़े हुए हैं. तो and the last thing I've started doing is not be my mother. My mother has always said कि खाना बर्बाद नहीं होना चाहिए. अच्छा. Correct. You're right. तो मैं खाना कम बनवाता हूँ. और अगर कम बनता है तो कम खाते हैं. मतलब वेस्ट नहीं होता. लेकिन अगर मैं खाते खाते मेरा एक लेवल पहुँच गया कि मैं भूख मतलब मेरी हो गई है और 2 रोटी फालतू पड़ी हुई है, तो मैं ये नहीं 2 रोटी ख़त्म करूँगा. मैं 2 रोटी जानवर के लिए रख लूँगा, अगले दिन खा लूँगा. मैं ये नहीं बोला अनफ्रैंक होता, मैं अनादर नहीं कर रहा इनका, लेकिन मैं अपने शरीर का भी अनादर नहीं कर रहा. मैं अपने शरीर को डस्टबिन नहीं बना रहा. एंड इसमें हमारे माँ बाप की गलती नहीं. उन्होंने बहुत गरीबी, बहुत गुर्बत देखी है, तो उनको लगता है कि ये खाना नहीं फेंकना चाहिए. आई अंडरस्टैंड दैट. ऑल्सो यू स्टार्ट टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर लाइफ. आई कुक ऑल माई मील्स. अच्छा. सो एंड लर्निंग हाउ टू से नो. जैसे अभी मैं एक होली पार्टी में गया था, मेरे दोस्त ने बोला कि आएगा, तो मैं बिल्कुल आऊँगा. ही सेड मैं ये बात ऐसे फ़ोन में बात कर सकते हैं. हाँ बिल्कुल. मैं देखा मुझे ब्रेन स्ट्रोक आया था, तो भांग के पकौड़े बनाता है, मैं वो नहीं खा पाऊँगा एज मच एज आई लव इट. तो शराब पीता है, मैं पीता था, लेकिन शराब उसको पता मैं काफ़ी टाइम से छोड़ी हुई थी, तो मैं डाइट को भी नहीं पीऊँगा. बस मैंने एरेटेड ड्रिंक्स भी बंद कर दिए. आई सेड मैं छोले भटूरे भी नहीं खा पाऊँगा. तो एक बाइट भी नहीं. मैं अगर ऊबर आना लगे तो मैं आऊँगा, पर मेरे को ये नहीं लगना चाहिए कि यार क्या एटीट्यूड आ गया है, अपना बड़ा नक्शेबाज समझ रहा है. मैं आऊँगा और जितने देर तक मैं रह सकता हूँ मैं वो रहूँगा. 2 चीज़ें, या तो अपना खाना लेके आऊँगा तो मैं ज़्यादा टाइम तक रुक लूँगा, वरना घर आके खाना खा लूँगा. मेरे घर से ज़्यादा दूर था नहीं उसका घर. कहता भाई तेरे को जैसा ठीक लगे. दैट्स इट. मैं गया और चुपचाप 2-3 घंटे में खेला, वापस घर आया, खाना खाया,
You have to start learning how to say yes to yourself. वो मैंने शुरू कर दिया है. जैसे माई वाइफ इज़ अ नॉन वेजिटेरियन. जब मैं वेजिटेरियन बना तो उसने बोला कि यार अब तो खाना सडनली द कॉस्ट डबल्स अप, राइट? बिकॉज हम पहले एक ही चीज़ ऑर्डर करते थे, बाद में खा लेते, अब अलग अलग करना पड़ रहा है. सो आई टोल्ड माई वाइफ कि वन, एंड शी इज सो सपोर्टिव. सो आई टोल्ड हर कि देख, डोंट फील गिल्टी ऑफ ईटिंग नॉन वेज. होता ना कि मैं अकेली खा रही हूँ, वो ये नहीं खा रहा. एंड आई थिंक द होल कॉन्सेप्ट इज नॉन वेजिटेरियन वाले बहुत एलीट, बहुत अच्छा खाना खाते हैं, और वेजिटेरियन एक लेवल बिलो है. नो यार मैं चिकन तो सिर्फ पनीर खा रहा है, सिर्फ पनीर का, लाइक यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. तो मैं बोला यार आई लव, लाइक I love eating vegetarian food. So I think the concept we came about was कि she told me कि you're okay with it, like I'm okay with it to eat. तो मैंने वेज खाना जब से शुरू किया तो वो एक मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा चेंज है मेरे अपने लिए, मेरे गट पे बहुत अच्छा लगता है मेरे को. And that's pretty much it, yeah. So basic level of changes, like no aerated drinks, no sugar. I don't eat when I'm bored. It's not nice. It's miserable, and you have to find happiness in it. Because why do people become fat? Because we find happiness in food. And more than that, I think my therapy has helped me. I think physical health एक aspect है change करने का, एक mental health बहुत ज़रूरी है. Brain stroke आया क्यों ना मुझे? People can call it stress, whatever. Why was I smoking 50 cigarettes a day? Is that a question we should ask? Yes, we should. Why do people drink? Why do people do drugs? I don't think so that किसी की भी ट्रेनिंग होती है किसी भी लाइफ में शुरुआत में कि बेटा चरस ऐसे पीते हैं, चौथी क्लास में सिखा दिया. Something must be happening, right? So I think other than physical health, I started, like I said, I started saying yes to myself. मैंने जैसे बोला मुझे 1-2 साल ही मैं जिंदगी से प्यार करते हुए, तो because I was heading towards death, guaranteed. 150 किलो का होना, शराब पीना, 50 सिगरेट पीना, डायबिटीज है, चीनी खा रहे हैं. Where are you headed? You know you're heading to a certain death. I was not ready for death, but I was hoping it would come. Deep down. हाँ मतलब I was ready कि यार सबने एक दिन मरना है, So and you will see that comment in a lot of these talks I used to make कि if I die tonight, I'll die a very happy man. But the question is, why should you die tonight? Why should you be a happy man tomorrow morning? I'm realizing it now, and it's okay. I'm starting my life at 48. I'll be 48 this year. So, what is the best part of starting at 48? Until I started. Then a lot of people don't start. Like I met somebody yesterday who hasn't quit cigarettes after 7 years of brain stroke. Right. So I give myself credit. So I blame myself also कि मैं इस लेवल पे आ गया कि मैंने अपने आप को पुश कर दिया इतना खराब. But I give myself credit that I did quit cigarettes. And I have, successfully. If you couldn't push me to quit cigarettes when I didn't want to, you can't force me to smoke one if I don't want to. I'm an extremely strong guy. Cigarettes were your friend? Best friend. You were very poetic about it. आपने काफी अच्छा. बहुत मेरे ख्याल से I realize it now. Dude, मैं अपने पिताजी की मौत के लिए जितना रोता था, cigarette was my best friend. मेरी माँ की तबीयत के लिए, जिंदगी में अनसक्सेसफुल अप्रोच, ब्रोकन रिलेशनशिप्स, ऑफिस का प्रमोशन, पैसे चोरी हो गई, गाड़ी का एक्सीडेंट, किसी ने चांटा मार दिया, फिजिकल ऑल्टरकेशन, वर्बल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, मेंटल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, फाइनेंशियल अब्यूज. One has been a very constant feature, cigarettes. Best friend ever. Best friend ever. उसे सगा मेरे ख्याल से मेरी माँ उतना नहीं रही है जितना वो रहा है यार, सोच. But when you gained success with stand-up and your face was plastered everywhere and everywhere you used to go, people would recognize you, respect you, treat you in a certain way. तब दोस्ती में कुछ फर्क आता दिखा है और नए दोस्त रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत हुई कि ये दोस्त है कि नहीं है, जो नए रिलेशंस बनते हैं? बिकॉज जनरली क्या होता है, जब आप व्हेन यू रीच अ सर्टेन पॉइंट सोशली, तो आपको कंफ्यूजिंग लगता है कि व्हाई इज दिस पर्सन टॉकिंग टू मी, बीइंग नाइस टू मी, इज इट अ पर्पस और इज इट अ रियल रिलेशन? करेक्ट. सो हाउ डिड यू मैनेज? मेरे साथ कभी नहीं हुआ ये,
कभी भी नहीं, बिकॉज आई नेवर हैड द एयर ऑफ बीइंग सक्सेसफुल, जस्ट डिडंट। आप मेरे किसी वीडियो कमेंट पे जाके देखना, उसमें लिखा होगा इसको पालम विहार व्यापार के अंदर भटकता मिलाता रोज ये समोसे लेता हुआ। मेरी माँ को अग्रवाल के समोसे पसंद है। बिल्कुल है। अभी मतलब कल मैं फोटो सेट कराने गया था, तो A3 साइज के थे मेरे वाइफ के जो क्वेश्चन पेपर्स थे, तो मैंने सेक्टर 14 गया, वहाँ पे मैं नेशनल डिजी प्रिंट पे खड़ा हुआ था पौने घंटे बाहर। 180 कॉपी है, टाइम लगेगा ना। तो मैंने अपने साथ ये नहीं रखे हुए कि ओह मैं कितना प्राइसी हूँ, नहीं। तो मेरे दोस्त भी वैसे हैं ना सारे। अच्छा। मैं नए दोस्त नहीं बना पाता। अच्छा। मेरे दोस्त जो हैं वो हैं, मतलब अब वो वही हैं। और आई थिंक मर्दों की दोस्ती ना बहुत यूजलेस बेसिस पे होती है। लाइक मेरा बेस्ट फ्रेंड इसलिए बिकॉज वो वहाँ था। उसी जगह तुम काला पेड़ भी रखते हो तो काला पेड़ मेरा दोस्त था। लाइक जस्ट वन ऑफ दोस, देयर इज नेवर अ मीनिंग अराउंड इट। Let me ask, do you have a male best friend, Dhruv? हाँ. What is his name? Abhishek. When did you meet Abhishek? School. Why is Abhishek? Explain. Why is Abhishek your best friend? See, that's it. You can't tell. हाँ, वो क्वालिटी जो तू बताएगा वो हर इंसान में है। He's a good listener or whatever the hell it is. Like तो I'm sure इसका दोस्त भी होगा, तो अभिषेक के नहीं अकेला तेरा दोस्त, वो इस कैमरामैन का भी दोस्त हो सकता है। मेरा रीजन भी स्टूपिड है। मेरा रीजन भी स्टूपिड है। अभिषेक वो लड़का था जिसकी कॉपियां सब लेके जाते थे क्लास में। अभिषेक मेरी कॉपी लेके जाता था। नहीं, फिर मुझे अभिषेक कॉपी पहले मिलती थी। That's it. Imagine, so अभिषेक को हटा के वहाँ रमेश डाल दूं और जो कॉपी देता हूँ, suddenly your friend has changed, right? Do you see now how replaceable are people? But we stick with it because men are extremely loyal to not people but incidents. Men are extremely loyal towards incidents and extremely disloyal towards incidents. You stab me once, I will not trust you. It's one of those things. Men are like that. So आप अभिषेक को उठा दो, अगर वही काम जीवेशु कर रहा होता तो जीवेशु बेस्ट फ्रेंड होता ना। ये अभिषेक की क्वालिटी नहीं है। Do you understand? It's like हमने I love my wife because she's a great cook. Boo fucking who? What the fuck are you talking about? Dude, there's another woman who cooks even better food. What is wrong with you? You trying to tell me that is the only woman who cooks on earth? No. Tell me quality about a damn woman. She's a good cook. चाटा मार ले अपने मुंह पे। It's so stupid. So men are. So yeah. So नहीं, I never had. नहीं। हाँ, बट बिल्कुल कुछ ऐसे लोग देखे जो पैसा मांगने आते थे। That's it. मुझे कभी कुछ नहीं। आई थिंक मेरी शादी के बाद मुझे मेरी वाइफ ने बोलना चाहिए क्या थोड़े से तमीज़ी कपड़े पहन के बाहर जाएगा, बिकॉज यू गेट क्लीन, इट इज नॉट राइट। लाइक मैं कहीं भी चला जाऊँ, मेरी चप्पल के अंदर का वो वाइट लाल हिस्सा नजर आ रहा लग जाता था। मैं क्या है ये क्या, व्हाट इज दिस? एंड शी कॉन्स्टेंटली थ्रोज माई क्लोथ्स बिकॉज शी सेड क्या है, मतलब कैन यू जस्ट बाय। लाइक शी इज सो हैप्पी जब मैं कुछ अपने लेके रहता हूँ, तुरा 2 टी-शर्टें खरीदी। एंड yeah, but so that's it. So I am extremely normal. ऐसा कुछ yeah, Dhruv, honestly, I don't think so that मैं कुछ बहुत अलग कर रहा हूँ. Anybody who thinks he's like he has so much air कि वो famous हो गया, I think that you're just stupid. You know who's famous? Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan, Tom Cruise. वो famous है. You sit in an organization, and are you an RJ, Dhruv? Let me ask that. No, you're not an RJ. So you work in a setup which doesn't put your face outside, plastered on a media level. Like maybe, I don't know. Does that make your job less important? No. So my office is YouTube. But I'm sure there are extremely successful CAs. There are extremely successful lawyers. There are extremely successful teachers, doctors, whatever, engineers. They must be celebrities or whatever, famous people in their own setup. Just because I'm in front of whatever, these YouTube guys, and I should just act differently because they know my face. That makes no sense. That makes no sense. It makes no sense. It's just a job, right? So no, none of my friends changed. None. I don't make new friends, but my new friends, and also my new friends are exactly the same thing. मतलब मैंने अपने पड़ोसी को फोन किया, मेरे को यार पासपोर्ट के लिए मम्मी की वेरिफिकेशन के लिए फोटो चाहिए। He doesn't know who Jabishu का फोन है. No, because he's a neighbor. I don't get this. I just don't. I don't carry anything. So आपने मुझे बोला आप कैब भेजेंगे, मैं थैंक्स,
मैंने बोला कि मुझे ये फलानी कैब चाहिए, नहीं 2 फीट बाय 2 फीट 5 फीट 4 इंच का आदमी, मतलब डिजायर एसी चल रहा है भाई, वो घर छोड़ती हो तो मुझे मेरे बस का नहीं है ये बॉडी गार्ड। और देयर आर सम पीपल फेमस लाइक शाहरुख खान इज फेमस, अमिताभ बच्चन आई गेट, dude we got viral overnight, I mean seriously, and if you think we should be cocky about then we're the stupid, that's not fame. स्टैंड अप में सर्किट में बहुत लोग ऐसे मिलते हैं, जैसे आपके टाइम पे देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु आर यू नो हु हैड नेटफ्लिक्स स्पेशल्स, है ना, एंड देयर डायलॉग्स हैव बिकम मीम्स, Yeah. है ना, एंड दे आर सो पॉपुलर राइट नाउ कि मतलब बस मिल जाए किसी तरह से। Correct. मीडिया एवरी मीडिया आउटलेट इज हंग्री And फॉर I'm दैट। happy for them. I'm happy for them. Does it allow them to be cocky about it? I don't think so. But do they become cocky about it? I wouldn't know. Because I've never seen that level of success. I'll be honest. I think it's also very easy to preach on my part because मैं वो उस लेवल पर पहुंचा ही नहीं हूँ। Maybe once I reach me, please, कौन ध्रुव काट इसका फोन काट सालेगा? You never know, right? People change. एक ग्रोफर्स का ऐड किया था आपने। मैंने 50 ऐड की। हाँ, तो उसके अंदर आप एक हस्बैंड की फ्लिप साइड होती जो इमेजिन कर रही होती लड़की, और एक होती जो सच में ऑर्डर कर रहा था, व्हिच इज करेक्ट। व्हिच साइड आर यू, व्हिच हस्बैंड आर यू? I'm a very hands-on husband. My wife, so जैसे आज सुबह मैं बताता हूँ, मैं सुबह उठा I think 7 बजे, my wife was sleeping. I woke up, I sat outside, had my black coffee, read newspaper. Then my wife came, she was talking about something, so I spoke to her. Before she left for office, I had the lunch prepared and packed. Fruit was in her box because she'll have a long day. कुत्ते घूमने चले गए थे, कुत्तों को खाना मिल गया था, वॉशिंग मशीन में कपड़े उसके जाने के बाद डाले मैंने, 2 लॉट डालने थे, वो डाले, OLX पे मेरे को एक फ़ोन बेचना था, वो बेचा, बंदा आया हुआ था, मेडिकल टेस्ट की रिपोर्ट आई थी जो मैंने कल कराए हैं, वो शेयर करे अपनी बीवी से, स्क्रिप्ट के प्रिंट आउट्स निकाले थे, वो निकाले, दोपहर को लंच क्या मैंने कहा वो बता क्या है, और रात को डिनर क्या मैंने कहा वो बता क्या है। आई एम a very domesticated husband, and not because she told me so, because I love doing this. मुझे बहुत अच्छा लगता है ये करना। मेरे पास घर नहीं था कभी, तो जब घर आया ना मैं उसको संजो के रखता हूँ, बहुत संजो के, मतलब बहुत अलग। लाइक मेरे यहाँ कपड़े धोने के लिए My wife complains to my mother-in-law कि ये आदमी कपड़े बहुत ज़्यादा धोता है। मैंने आई थिंक मैं 3 दिन पहले अपने बाथरूम में घुसा तो मैंने बाथरूम का मैट देखा ना, वो थोड़ा सा गंदा था। मैं It's been 8 months, we need to replace them. Nobody asked me to, right? I'm ordering new bath mats. और मैं खुद से जा रहा हूँ, फिर पुराने बाथ मैट्स धोने के लिए रखे, फिर बाहर डोर स्टेप पे। Dude, I'm so involved. My wife fears at times. प्लीज भगवान के लिए घर से बाहर निकल जा, तू क्या जिनानी तरह करने में लगा रहता है। मैं वेरी रेसिस्ट, वेरी सेक्सिस्ट, so I love it. I absolutely love it because I never had a house that I was very proud of. I never had a house that gave me anything, so I'm giving myself everything. So I have this 75-inch TV and I have a same 75-inch TV in the guest room because अगर मेरी और मेरी बीवी की लड़ाई हो जाती है तो why should one suffer, right? मैं नेटफ्लिक्स दे रहा हूँ, मेरी इससे लड़ाई हुई, लेकिन निकल जाओ कुत्ते के बच्चे, मैं 1 सेकंड पॉज, दूसरी टीवी रूम में गए, वहीं शुरू कर लिया। जिंदगी में मायूसी ना है ना, तो फिर मैं बोलूँ ओ शिट ये तो छोटा टीवी है, मैं लड़ाई हुई, मेरी जिंदगी में डाउनग्रेड आ गया। नो, व्हाई? सो आई एम अ वेरी वेरी गुड हस्बैंड, आई थिंक सो। आई एम अ नो नॉनसेंस गाय, मैं खाने में कुछ भी खा लेता हूँ। कल मैं टिंडे खाए थे, परसों भैरवा बैंगन खाए थे, उससे पहले घिया खाया था, मशरूम, गोभी, मटर, लाइक My wife tells me to everyone कि जीवेशु can eat the same food 3 times a day. कोई भी दाल, चावल, देसी की, प्याज, हरी मिर्च, नींबू, and I'm done. मुझे अचार भी नहीं चाहिए, बिकॉज बचपन में गरीबी में हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो मुझे आदत नहीं है सब चीज़ें, जो अच्छी चीज़ है ना मुझे चीज़ आदत नहीं है। आई स्टिल रिमेंबर हम घर में पर्दे लगवा रहे थे, तो उसने पर्दे पूछा कि भाई साहब कौन से पर्दे लगाने हैं, जो ऊपर से नीचे आते हैं, लाइक व्हाट, आई डोंट नो व्हाट इट इज। लाइक जीवेशु एक वो होते हैं जो पतले वाले होते हैं, जो सिर्फ धूप आएगी, फिर कहते जब हम डार्क करते हैं, 2 पर्दे लगते हैं। फिर उसने बजट पाया, लाइक 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, व्हाटएवर, सम रैंडम नंबर ही गेव। मैं इतने महंगे पर्दे कैसे? मेरे हिसाब से 300 रुपए का पर्दा होना चाहिए, अमेज़न पे 300-400 रुपए। हाँ, नहीं, बिकॉज देयर इज अ टेक्सचर टू इट। अब नेटेड जहाँ 50 पर्दे लगते हैं, अब 100 लग रहे हैं ना, क्योंकि डबल हो गया ना, आगे वो पतला वाला भी लगना है। सो आई टोल्ड माय वाइफ, आई थिंक
खुश होंगी ना, परवरिश जब अच्छे खानदान में, अच्छे परिवार में होती है, अच्छे लग्जरी के साथ होती है, वो भी एक अच्छा एक्सपोजर है, बिकॉज शी वॉज अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दिस थिंग्स. मेरे को नहीं पता, ऑनेस्टली नहीं पता था कि 2 पर्दे लगते हैं. एंड हम जो होटल में देखे, मैंने कभी नोटिस नहीं है ना होटल में कौन पर्दे नोटिस कर रहा है, 2 पर्दे लगे, ओ डियर डायरी कौन कर रहा है ये. लाइक अब यहाँ नहीं है पर्दा में, ओके. और अच्छा वो रहा, वो स्ट्रिंग नीचे आएगा, नो गिव्स अ शिट. सो मुझे ये सब चीज़ें नहीं बताती. तो आई एब्सोल्युटली, जैसे माय वाइफ कोल्ड कॉफी बनाई थी सुबह. अच्छा. Yes. ये भी मतलब आई एम वेरी बिजी प्लीज. और हमने एप्पल काटा था, मतलब आंटी से कटवाया था और सिल्वर फॉइल में डाल के खाता हुआ था. आई एम क्वाइट बिजी एंड आई एम आल्सो गॉट ओसीडी. तो मेरे फोन में जैसे बाहर चार्जर उसमें लिखा हुआ है मुझे क्या क्या करना है. तो आई हैव अ चेक लिस्ट. अच्छा, you maintain that list. I maintain that list. And that's been a habit since? Forever. 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 I have massive OCD. So I think I do a lot of stuff in my house because I take a lot of happiness. It's a very peaceful place. This is the house I wanted. And so I love the texture. I love, जैसे अभी संडे को मैंने और मेरी वाइफ ने सारा घर रीअरेंज करा है. 5-6 घंटे लग गए मेरे साथ. That was my Sunday. That's it. And why? Because I would do physical labor and she'll tell me where to put what. हाँ. She was doing it too, but मुझे बड़ा अच्छा लगता है. मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैं घर के हर कमरे में बैठ के बहुत सुकून लगता है मुझे. लेकिन मैं उतरने के बाद चादर ठीक करके उतरता हूँ. मतलब दैट लेवल ऑफ अरेंज आई गो. आई विल नेवर लाइक, मेरे घर में तौलिया पड़ा हुआ कभी नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं. कोई सॉक्स पड़ा हुआ नहीं मिल जाएगा, कभी नहीं. लाइक मेरे घर में इतना ऑर्गेनाइज्ड है कि हमारे जो रात जैसे कपड़े पहन के आए और अगले दिन आप थोड़े से और पहने जाओ, जीन्स रोज नहीं धोगे तो कपड़े टांगने, जो रोज के कपड़े टंगेंगे उसके लिए एक स्लाइडर है. वो निकलता है ऐसे और स्लाइड पे जाता है, फिर वापस ढक जाता है ताकि नजर ना आए. Oh my God. ऐसे ही हम नक्शे वाले में. बट टू मेंटेन इट इज अ रेगुलर फीचर. आई मतलब कपड़े तब भी बाहर रख सकते हो, बट आई विल मेक श्योर दैट आई पुट इट इनसाइड. सो या, कोई अगर बंदा हायर करो आप इस सब काम करने के लिए, मान लीजिए, मुझे बहुत बोला है. हाँ, मतलब अगर हायर करो तो क्या लगता है उसकी सैलरी कितनी होनी चाहिए? मेरे को मेरी वाइफ ने और मेरी मॉम दोनों ने बोला है कि प्लीज हायर अ मैन. जैसे अभी 2 महीने पहले मैंने टैंक लगवा रहा था, तो ऊपर मेरे को टैंक का स्टैंड बनाना था. मैं बाहर बैठा था तो ऊपर सीमेंट, बोरोडी, बदरपुर, मिक्सचर, रेता, ये सब लाना है. और मैंने घर बनाया था तो मुझे 1.5 साल लग गया सोनाने में. तो लकड़ी लेने जाना, पटौदी जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, दरवाजे बनवा रहे हैं. मुझे लगता है कि उसको सैलरी कम से कम मुझे 30-40 हज़ार रुपये देनी चाहिए. माई प्रॉब्लम इज आई विल फायर हिम बिकॉज I don't think so. I'm a guy who can't micromanage. I will. अच्छा. So, the only reason I have domestic help is because I've accepted कि कुछ चीज़ें ठीक नहीं होंगी. That's it. Okay. And मैं सारी चीज़ें नहीं कर सकता. Like मैंने DIY स्टोर है, उसकी लिस्ट बनाई कि मुझे 6 गमले लाने हैं. मैं गमले काउंट करे, मतलब मैं दैट ऑर्गेनाइज. मैं नीचे लिखूँ मुझे 83 गमले लाने हैं. एक दिन में 80, 83 गमले लेकर आता हूँ. अगले दिन मेरे 83 गमले सेट कर रहे हैं. You know how big that task is? 83 होने मैंने पूरी जिंदगी में सेट नहीं किया. Exactly. My RWA tells me कि जीवेशु you're always on your phone. मैं क्यों कहता, जैसी बत्ती जाती है you're the first one, no electricity. मैं because it's you can't, like आप यहाँ बैठे हो और इलेक्ट्रिसिटी उड़ गई तो आप लिखोगे ना. And that is your first reflex. कहता but other people have other work also. मैं कि but मेरा घर है ये. That's how I take pride. I have paid my domestic help extra कि छत साफ चाहिए मेरे को. Because कभी जब बारिश हो जाती है ना तो छत पे आके बैठता हूँ मैं और लेट जाता हूँ कच्छे में अपने. मुझे बड़ा अच्छा लगता है. मेरे घर पे छत नहीं थी कभी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है. मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं करता हूँ. है मेरी 2,500 स्क्वायर फीट की छत, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है. मैं आके लेटता हूँ वहाँ पे, मुझे बड़ा अच्छा लगता है. मेरे कुत्ते घूम रहे होते हैं. But everything is organized. Like if my dog poop, I have a dog pick. Like मैं ये अपने घर के लिए, सबके लिए करता हूँ. जैसे मैं बाहर जाऊँ तो I carry a poop picker. ऐसे नहीं किसी घर के आगे हगवा रही. So I carry a poop picker. If they poop, I'll pick it up and go discard it in a waste bin. So I do this normally. But it is a very stressful way to live. It's not easy. Because poop picker भी मैंने 3 रखे हैं हर फ्लोर का. Oh God. हाँ, ground, first and second. Because
अगर सेकंड पे पूप किया देन हैव टू गो डाउन टू द, ढूंढना पड़ेगा ना. से आई हैव गॉन थ्रू ऑल ऑफ दिस. जैसे मेरे ग्राउंड फ्लोर की अलग सीढ़ी है, मतलब स्टेयरकेस नहीं होता घर की सीढ़ी पंखे वंखे के लिए, फर्स्ट फ्लोर की अलग है, सेकंड फ्लोर की अलग है, 3 सीढ़ियाँ. Nobody does that. It's not normal. राइट. It's not normal. No. आई थिंक नथिंग दैट यू, जो भी आपने बताया कुछ नॉर्मल तो नहीं है. हाँ, बट मुझे बड़ा अच्छा लगता है. I find a lot of purpose in it. I think I've got mental issues also with it because that's what probably I need to address in therapy. Why do I find happiness in it? इतना आपने कुछ देखा. Religion, did it help you? I mean, are you religious? I'm extremely religious. Extremely. I do Hanuman Chalisa, Sankat Mochan every day, and Shiv Ji ka jap. And I also read Ramayana ka ek page every day. Every day. And this has been since? रामायण तो अभी शुरू किया मैंने. हनुमान जी, हनुमान चालीसा और संकट मोचन 30 years ago. मुझे बहुत बुरे सपने आते थे. I'm very scared of ghosts. तो मेरी माँ को बोला मुझे ऐसे सपने आते हैं. तुम अगर हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो नहीं आएंगे. कभी नहीं आए, कभी नहीं है. I don't dream of ghosts. Yeah, I'm extremely convinced that there is a God and it's my God. I'm extremely convinced. But I don't try to push it on others कि तुम भी विश्वास करो इस पे. मेरा है. So, ना मैं घर से बिना नहाए निकलता हूँ, ना मैं घर से बिना पूजा करे निकलता हूँ. मतलब दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए और हाँ माँ के पाँव छुए बिना नहीं निकलता. 3 चीजें मैं नहीं छोड़ता कभी भी. तो उस दिन कितना ही घटिया जा रहा हूँ. मतलब ऐसे नहीं कि हर रोज बड़ा ऐसे फूलों से भरा दिन होता है. ये 3 चीज आई थिंक मेक्स इट गो थ्रू देन बेटर. नेक्स्ट डे back at it again. So yeah. My wife wasn't religious for the biggest time of our life. She's certainly become religious now. I respect it. I never forced her back then. And it's not my place to force it. मैं करता हूँ, उसने मेरे को कभी रिडिक्यूल भी नहीं किया क्या अंधविश्वासी आदमी है, कभी भी नहीं. ना. I think it helps. It does to me. आपको करना करिए, नहीं करना मत करिए. Don't make me feel about it. मेरा प्रॉब्लम रिलीजन में सिर्फ वहां पे है जहां पे लोग कहते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है और सामने वाला जो कर रहा है वो गलत है. नहीं, दोनों सही है. To each its own. So yeah, it works wonders for me. You should try it if you don't. मुझे बहुत अच्छा लगता है अगरबत्ती जलाना, धूप बत्ती जलाना, घर में हवन करना. मुझे बहुत अच्छा लगता है. मतलब बहुत अच्छा लगता है. मुझे बहुत अच्छी लगती है वो खुशबू, वो देसी घी का जो दिया जलता है. There's something about it. तब मुझे दिवाली और दशहरा और ये सब बहुत पसंद है. होली तब था जब मैं जवान था, मतलब when I was in teens maybe, जो हुड़दंग ज्यादा अच्छा था. अब मुझे ये वाले जैसे मुझे कोई बोलता है हमारे घर पूजा में, पहले मैं आता हूँ फिर हमारे शराब की पार्टी में ही मैंने को नहीं आना. So I think I'm certainly getting old now. Yeah. सिंगल मदर के साथ यू ग्रू अप. Correct. बहुत सारे जोक्स होते हैं जो आपके मम्मी पे भी होते हैं. सच होते हैं या फिर थोड़ा ड्रामा ऐड करते हैं? Always comedy is always exaggeration. So उनका बेसलाइन कहने के सच होता है, जाहिर सी बात है. Like I'll give जैसे वो धनिया वाली बात है, आलू वड़ी ये बना दिया, या पुराने कपड़े, जो मर्जी कर लो. जैसे आप ये ब्लैक शर्ट पहनी हुई है, यू बाय अनदर ब्लैक शर्ट. कितनी पहनोगे? एक पड़ी हुई थी. जूते ले, जूतों की दुकान खोल ली. दिस इज कॉमन. तो मुझे ना सभी सिंगल मदर का लॉजिक समझ आया. सिंगल मदर तो मुझे बहुत लेट पता चला कि सिंगल मदर नाम की कोई चीज है. मेरे लिए माँ थी, राइट. दैट्स प्रीटी मच इट. मैंने कभी देखा ही नहीं पिताजी को, तो फिर पता ही नहीं ना. मतलब ऑब्वियसली आई मिस हिम कि देयर वाज अ पर्सन हु वाज नॉट देयर एनीमोर, बट मुझे सिंगल मदर का कॉन्सेप्ट नहीं पता था. मुझे मदर का कॉन्सेप्ट पता था. तो या ऑल ऑफ दोस जोक्स आर वेरी रियल बट एग्जैजरेटेड. जाहिर सी बात है. मतलब हाँ, इतना रियलिटी टच होता है बट सारा तो हो ही नहीं सकता. मेंटल हेल्थ पे आप जोक्स क्रैक करते हो, है ना, और बट उसके ऊपर आप यू सेड थेरेपी भी ले रहे हो. करेक्ट. बैलेंस हो जाता है दिमाग के अंदर. कॉन्फ्लिक्ट अभी होता है. So I'll give you an example. I think life in general will push you down. मतलब अगर आप रोज सुबह घर से निकलो और शाम तक आओ तो 9 out of 10 times you will end up having something that will stress you out. कुछ ना कुछ, कभी ट्रैफिक होगा, कभी किसी ने बदतमीजी से बात कर ली, किसी ने गाली बक दी, ऑफिस में दिन अच्छा नहीं निकला, मौसम खराब है, घर की लाइट चली गई, इन्वर्टर में बैटरी में पानी नहीं था, खाना अच्छा नहीं लगा, शर्ट में छेद हो गया, कुछ भी, राइट. I think having a sense of humor about it makes it easier. So that is what I do with mental health.
I still remember whenever I joke about it, like when I'm talking to my therapist and I'm going to therapy session, humor has been a defense mechanism for me. So for me, when she's telling me something which I'm very uncomfortable about, कि you should look at इस aspect को इस aspect से देखो, इस aspect पे देखने के बाद सोचा है कि she forces me to think, right? I do a joke. I write like then and there I will make a joke. But it is always very self-deprecating wala joke. So for me, I make this joke because I'm very uncomfortable with the scenario. But what I do on stage is very different. I'm not trying to mock mental health ever. There's always a reason I think mental health or therapy is something that everybody should take. It is like a gymnasium for your mind. Or do something with it, right? If not want to go into therapy, at least do something with your mind. Try to make your mental health healthier than physical. It is never the other way around. It is never the better physical health leads to better mental health. You can be very physically very, very fit, but mentally extremely worn out. The other way around, it never happens. If you are mentally extremely healthy, your physical being follows. Always follows. It is not that people who kill themselves, for example, people who commit suicide, it's not they're unhealthy physically. They're unhealthy or they're struggling mentally. So I do joke about it because it's easier to take it. It's easier to accept. For me, it is easier to accept, yes. Like, I still remember जब मेरे को diabetes हुई थी तो I tweeted sweetest comic in Delhi NCR. Yeah. So you joke about it. I make jokes about my brain stroke now. कि डॉक्टर टोल्ड मी कि तेरे को स्ट्रेस है, गेट अवे फ्रॉम इट. मैं मार बीवी दोनों को घर से बाहर निकाल दिया. सो बट लिटरली क्या मैंने निकाला? नहीं, मैंने ऐसे ही निकाला. बट इट्स इजी टू मेक जोक अबाउट इट बिकॉज लाइफ, यू मॉनिटरिंग द लाइफ सो क्लोजली. What else do you have time to write about then? This is what it is. Because doing observations is how you do comedy. Yeah, so this is observation, I'm going through it. And your observation about yourself would have been continuous, 24/7. It is, has to be. 365. Yeah. But I do this all the time. Like I still remember, when I was, अभी मैं Sunday को गया था अपने neurologist के पास, and I asked him, what if I smoke? The temptation is always there. So he said, what if you die? Excellent point. No more questions. Because I will always push it. I was always trying to find something humorous because it's a very serious point. You're going there, you're checking. So I asked him, when do I see you next? If these reports are green, 1 year. इसमें से कुछ भी लाल है, next Sunday. But that's a great answer, man. That's a fantastic answer. मैंने report कल करे, सारा green है. So I have to see him next year. Nice. There. And for example, when for the longest time when my brain stroke happened, I kept blaming myself. I pushed myself here कि मुझे diabetes भी थी, overweight भी, and cigarette पी रहा है. And I realized during my therapy that I should also give myself credit that I did quit cigarettes. And yesterday then I met somebody who hadn't. There are some people who will die because they'll continue with the same habit. So I need to give myself credit. Now, so होता है ना, जब आप अपने आप को ब्लेम कर रहे हो और अपने को क्रेडिट दे रहे हो, उसका एक बहुत अच्छा सेगवे है ह्यूमर. वो दोनों को ईज आउट करें, एक प्लेटफॉर्म पे ला देता है. सो दैट इज फॉर मी, देन बिकम्स ईजी. दैट इज आई टॉक अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, गेटिंग मैरिड टू वन. माय वाइफ इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, राइट? सो हाउ शी चेक्स माय डॉग, और उसको ADHD है, मैं यार हट है इसको, मेरा लाइक मुझे नहीं पता था ये वर्ड. आई डोंट कम फ्रॉम अ जनरेशन दैट हैड वर्ड्स लाइक ट्रिगर, ट्रॉमा, जस्ट ये नहीं था, लाइक ये लिंगो नहीं था. गंदी यादें probably at best. Like I don't know what triggered was for the longest time. No, I had no idea. Yeah. कैसे बताऊं? नहीं सीखा तो नहीं सीखा ना. Correct. और अब धीरे धीरे, I think I come from the greatest generation ever. I think 70s, and I'm 77 born, so I lived a life when there was no internet. I lived a life there was no cell phone. I lived a life there was landline, and I may not know the lingo of millennials or whatever generation is running now, but I'm more savvy on social media than any one of these guys combined, and I make a living out of it. So yeah, I mean, I think it's phenomenal for me. So humor works. Stand up
एज अ आउटलेट शुरू किया था या यू हैड अ प्लान कि स्टैंड अप इज समथिंग दैट आई वांट टू डू? No plan. I had a corporate job and I was told. All of us are told the plans. I don't think so anyone of us reminds ourselves. There is no plan. What? मेरा बचपन में प्लान था मैं बड़ा होकर मिथुन बनना चाहता हूँ. अल्लाह इससे मैं कम ऑन. नहीं, that's a fact. मैं बड़ा भी गोविंदा मिथुन ना मुंह से आवाज निकालता था मैं चलते हुए like जूते की. I still remember I was talking to Memu Chakravarti, which is Mithun Chakravarti, since a couple of weeks back. We were doing a podcast, and I said, you know, I wanted to be a father. For the longest time, मुझे को बड़ा बोलते क्या पड़ेगा मैं सुपर कमांडो ध्रुव नागराज या फिर मिथुन एंड गोविंदा, because they used to beat everyone and they used to beat that, you know, good versus evil, and even when they were evil, it was कि evil is also good. गुंडा भी ठीक है, जैसे मुजरिम पिक्चर थी, नहीं गुंडा भी बहुत मस्त है, like he wins. So no plan. I was told the plan कि इस पढ़ाई करो. हमारे प्लान्स बहुत सिंपल होते हैं, मतलब मेरे प्लान बहुत सिंपल थे कि तुम्हें 12th करना है ताकि तुम ग्रेजुएशन कर पाओ. ग्रेजुएशन इसलिए करने की तुम्हारी माँ ने पढ़ाई करी है. ग्रेजुएशन करने के बाद तुम कम से कम पियोन बनने के लिए, मेरी माँ के पूरे डायलॉग था कि चपरासी बनने के लिए भी ग्रेजुएशन जरूरी है. फिर और अगर मेहनत करोगे तो घर में पैसे आएंगे तो खाना मिलेगा तो तुम जिंदगी में अच्छी चीजें लाओगे. पैसा होने से मर्द की इज्जत होती है, उससे तुम्हें अच्छी बीवी मिलेगी तो अच्छे बच्चे होंगे तो so on and so forth. This was a plan that was laid out for us. I followed it. I did. But as life will have it, I also moved out of my plan and got divorced and never had kids, and so no, I did not have a plan. I had a defense mechanism in humor, which I had for the longest time. When I was होता कि जब आपको डिप्राइव करा जाता है कई चीज़ों से ज़िंदगी में, चाहे वो पैसा है, अच्छे दोस्त है, जैसे अब मुझे नहीं पता कि आपके दोस्त कौन से कैडर के थे. मेरे दोस्त जो कैडर के थे वो सभी एक जैसे थे. कोई एक आता था जिसके कोई रिलेटिव्स यूएस में थे, तो मेरे घर में तो कोई देहरादून से ऊपर गया नहीं था. तो अच्छा जो प्लान है वो देखा ही नहीं ना कभी जिंदगी में. So for me, everything was laid out by these guys. So suddenly जब आपको कोई बाहर से कपड़े लाके नहीं दे रहा है या कोई चॉकलेट लाके नहीं दे रहा है या आप घर में कलर टीवी नहीं है, तो आपको डिफेंस मैकेनिज्म बना लेते हो. जैसे मुझे आई स्टिल रिमेंबर, मैं किसी ने टोपी लाके दी थी, मैं रात को 8 बजे टोपी लगा के घूम रहा था. I see you laughing at it. I don't see anything wrong in it. मेरे दोस्त ने बोला तेरे को क्या धूप निकल रही है, मैं टोपी है भूतनी के छतरी नहीं है. This is a great answer. नहीं है वो छतरी. Right? But that is my defense mechanism. So I was always funny. And then I had a corporate job. And I was making enough money. I had gotten divorced by then. So plan nahi tha mera ye. It was one of those guys, one of those things that somebody suggested ki open mic hote hain and why don't you go try? And I tried. And I look back, मेरा बैंक बैलेंस है 2 साल तक के लिए. गाड़ी में CNG लग जाएगी और Nokia 1100 ज़्यादा महंगा नहीं है. 3 things. And घर में राजमा चावल खाने के लिए not too much of an effort. No plans. No. And then how did you start? First I went an open mic. अमित टंडन एक रेस्टोरेंट था जो उसका माइंड कैफे करके रन करता था. अमित टंडन इज एन एक्सट्रीमली अमेजिंग कॉमिक. उसका ओपन माइक होता था तो मैं ओपन माइक पे गया, पहले 3 मिनट किया. आई केम आउट एंड ही सेड इफ यू डू एनीथिंग इन योर लाइफ अदर देन कॉमेडी यू आर वेस्टिंग योर लाइफ. And he was the first one who gave me my paid gig, and I used to open for him. And so yeah, I mean, that's it. That's how it started. Like that's how everyone started. मैं आज भी open mic में जाता हूँ. कल भी मैं corporate show करने के बाद I went to 2 open mics and try new material. That's where you test your material. Right. It's like cycling, shorthand typing. The more you practice, the better you get at it. So yeah, I'm up on the stage 7 times a week. And then you started doing it again and again and again. Again and again. Until you become so amazing कि अगर नींद को उठाया कट से बोले बता करे एक बार की बात है. Like you should reflect should be that level. I pity now when people want to become famous very early. I pity the patience. There are people who come and say मैंने 50 बार किया है. You know what is better than 50? 500 times. You know what is better than 500? 5,000. You know what is better than 5,000? 50,000. You should be getting famous because you're good at what you do, not because you want to. How do you see social media and comedy? It's garbage. I have my dream is to become as famous that I cut out social media. Totally. I just don't want to be on it. But it's my job. I have to sell it. It's so ironic कि अगर मैं Instagram में कुछ ना डालूं तो my life becomes कि Instagram पे
मेरे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, ड्रॉप हो रहे हैं, या रील वायरल नहीं हो रही है, या यूट्यूब पे कुछ नहीं जा रहा है. एंड इट इज वेरी वो ना वो जो वर्ल्ड है ना ऐसे क्लोज करने लग जाता है आपका ऐसे ही. एंड देन यू स्टार्ट लुकिंग एट दिस गाय एंड लुकिंग एट दैट गाय एंड लुकिंग एट दिस गाय, लाइक शिट, ये तो बहुत ज्यादा फेमस हो गए हैं, मैंने क्या गलत किया है, यू नो. एंड they were never yours. I just heard it a couple of days back, somebody who killed herself. There was the influencer Yes. who killed herself evidently for lack of followers or loss of followers. So that's why I keep saying that I'm the best generation ever. Life existed before Instagram. It didn't. And it was really nice. And still is. I'm not complaining about it. You don't see me complaining. But yeah, we need to modify. So I need to constantly put up material, which pushes me to write more. This pushes me to perform more. Pushes me to check more material. It pushes me to test more material. And pushes me to release more material. So yeah, is the dynamic industry that will be our part of. अब कल को आपका अगर RJ setup, if they say कि boss, I think real estate is very expensive, you do it from a house, but we'll give you a setup. You have no choice. You will do it. What else? जो आपका एक्सपीरियंस रहा है इन टर्म्स ऑफ डीलिंग विद अदर कंपनीज एंड शोज के लिए बुक करते हैं लोग एंड दे कॉल यू, हैव यू एवर हैड अ शो जहाँ पे आपको बुक किया गया, पैसे दिए गए, परफॉर्म नहीं करवाया गया, या फिर ऐसे शोज हुए जहाँ पे बुक किया गया, परफॉर्म किया, पैसे नहीं दिए गए? दूसरा कभी नहीं हुआ. जो करने की कोशिश करी लेकिन हुआ कभी नहीं. आई स्टिल रिमेंबर आई वाज हायर्ड फॉर दिस शो एंड लीला, and she's a dear friend also, and she gave me money and I told her कि please खाना मत खोलना, and like we have Kapil Dev, Shoaib Akhtar, like the guys who will incite a mob following, not that they are doing something but उनके followers इतने अच्छे. And then वही हुआ कि मैं ऊपर चढ़ा. I think Freaky Ali का promotion था, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी and there was Arbaaz Khan and there was Jas Arora. And there was Kapil Dev, and there was Shoaib Akhtar. Nobody was listening, right? So I walked up on stage and I told them, please don't do this. She said, nahi, thoda karo, shuru ho jayega. And suddenly 800 people, they opened the food. So 800 people are bolting out of the gates. Like 4 gates they opened. I said, you know what? I'll give you a refund for another show that you ever do. But I will not disrespect myself. I walked away. That was the only time I did. And she said, I understand. That's it. And such good terms that we still talk almost on a regular basis. We've never done a show together, but I still owe her a show. हाँ, ये कि आप काम कर लो, हम पैसे बाद में देंगे, हाँ, बहुत बार. And I've always said कि I've seen lack of money. If you want to physically feel the pain, take my money and don't return it. I'll make sure the pain reaches you. मैं बहुत पर्सनली डिलीवर करके आता हूँ. There was this organizer who जैसे 25,000 रुपये देने थे मुझे, and he called me, सर आज ही शो करना है और जो कॉमेडी हमने बुक किया था वो नहीं आ रहा. मैं गया वहाँ पे एंड बहुत हाई लेवल लोग, 25,000 रुपये था शो था. उसको फोन किया, एक मैं भाई साहब पैसे, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ सर. थोड़े दिन बाद मैं ठीक है, मैं भी फोन किया, सर तबीयत खराब है. मैं चलो कोई बात. सितंबर में शो था, अक्टूबर गया, नवंबर गया, दिसंबर आ गया. भाई साहब पैसे, कह रहा है नहीं दे रहा, क्या कर लेगा? ये तो बहुत बुरी बात है. तो मैंने उसका फोन नंबर से उसका एड्रेस निकाला और दिन सुबह 6 बजे पहुंच गया उसके घर. एंड आई सेड, वो बाहर निकला, कहते ठीक है. मैंने देखा मैं बहुत खाली आदमी है, मैं रोज यहाँ खड़ा रहूं. कह रहा ऑफिस आइए. कोई बदतमीजी कोई गाली लॉन्च नहीं. मैं ऑफिस पहुंचा, अगेन वो नहीं था. फिर मैं कुछ चमका दिया. मैं बाहर निकला, मैं रिसेप्शनिस्ट से पास गया. मैंने कहा ऐसा है, कहते मैं वो कहाँ है, कहते वो मीटिंग में सर. मैं बाहर जा रहा हूँ, बाहर पत्थर उठा के तेरी शीशे फेंक दूंगा. तूने मेरे 25,000 रुपये देने, शायद 2 लाख रुपए का है. तू जब मैं पत्थर फेंक के भाग जाऊंगा, पत्थर फेंक के भाग जाऊंगा. साउथ एक्स में था, पीटर इंग्लैंड के शोरूम के साथ. मैं पत्थर जब मैं वेट करूंगा बाहर, हर चौथे दिन में एक राउंड मारूंगा. जब जैसे ही शीशा लगा पत्थर मार गए, और मैं और पत्थर के साथ लिख के भेजूंगा कि इसकी वजह से मार रहा हूँ. कहीं ना कहीं तो क्वेश्चन आएगा. 17 मिनट में मेरे चेक ना TDS कटा हुआ आया था 22,500 रुपए का. कहते भाई साहब 22,000 रुपये जमा भी कर दिया हमने, प्रिंटेड चेक. कहने लीजिए प्लीज जाइए, पत्थर मत मारना बस. मैंने ऐसे कभी नहीं मारा. बट क्यों ध्रुव मेरा, एंड देयर इज अ रीजन फॉर मी टू टेक इट पर्सनली. मेरी माँ खाना खाती है. अब तो शादी हो गई, बट
तू मेरे माँ के हाथ से खाना उठा रहा है बॉस, डोंट एक्सपेक्ट मी नॉट टू टेक इट लाइटली और नॉट टू टेक इट सीरियसली. आई विल टेक इट सीरियसली. तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपके माँ बाप है राइट, मैं उनके, आपकी माँ खाना खा रही, मुझे हाथ से प्लेट खींच लाऊं, गुस्सा आएगा नहीं आएगा? करेक्ट. फिर जिसमें क्या गलत किया मैंने? मैं उधार भी नहीं देता, मैं कभी उधार नहीं देता. You know, I've done about 2,500, 3,000 shows. You know how much is my bad debt? Out of 3,000 shows. Zero. मेरा TDS तक नहीं मारा किसी ने. एक बार एक शो में गया था, there was this notorious club जो सबके TDS काट लेता था और वो फ्रॉड में पकड़ा गया. मतलब TDS कैश पे काट लेता, जमा नहीं करता था, ऐसे टाइप्स. मेरे लास्ट शो में सेट की सर TDS तो नहीं हो पाएगा. मैं कोई बात नहीं, मैं टाटा 408 में हुआ तो सारी चेयरें लोड करवा देता हूँ, सारे स्पीकर तो लूंगा, लैपटॉप रख लूंगा, ऐसे कैश में आता है ऐसे जैसे ये रहा TDS. आई विल, व्हाई नॉट बॉस, क्यों ना करूँ. बिल्कुल. मैं उधार भी नहीं देता, 500 रुपये से ऊपर नहीं देता मैं वो बोल सकता हूँ. इफ यू कम एंड आस्क मी, आई विल नॉट इवन लाई टू यू. मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास है, मैं दूंगा नहीं. क्यों, मैं क्यों झूठ बोलूँ? नहीं है मेरे पास पैसे, मैं दूंगा नहीं, बिकॉज तू देगा नहीं वापस, मेरी मांगने की हिम्मत नहीं है. फिर तेरे नाम की मैं गुड़िया बना के उसमें सुइयां घुसेड़ता रहूंगा. वुड व्हाट इज द पॉइंट? नहीं. There's only one person I gave money to, my brother and my mother, like two people. That's it. Because I will never ask money from them. That's it. रोस्ट कॉमेडी काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई है एंड एवरी नाउ एंड देन देयर आर कंट्रोवर्सीज विद रोस्ट्स. जब आपने शुरू किया था, आई थिंक देयर वाज एन इवेंट एंड इन व्हिच आई थिंक एनडीटीवी कंडक्टेड इट. उनका कुछ इवेंट्स है, इसमें महीप, जाकिर, यू, रजनीश एंड अमित, यू वर ऑल देयर Rising stars of comedy. यस. उसके अंदर भी रोस्ट का एक राउंड था, बट दैट वाज वेरी, आई मीन आजकल देखो और उसको कंपेयर करो, इट्स वेरी होम्योपैथिक वर्जन है, ऐसा लगता है. हाँ, आपका रोस्ट कॉमेडी, जस्ट माय क्वेश्चन इज दैट आपका रोस्ट कॉमेडी पे क्या व्यू है? मेरा कोई व्यू नहीं. आई थिंक सब बहुत तरीके की होती है. आई थिंक फॉर मी, आई हैव ऑलवेज सेड अ गुड कॉमिक नोज हु टू टॉक टू एंड द ग्रेटेस्ट कॉमिक नोज व्हेन नॉट टू एंड व्हेन टू स्टॉप. रोस्ट there's a very fine line between making a joke funny and not crossing a line. And more than often than not, we do cross a line. I've always made self-deprecating humor. So when I go up on stage, I'll do, I am this, I am this, I am this, I am this, and then I go after you. I am making yourself come to my same level. If I put myself on upper level and insult you, you will feel insulted. So what is my view on it? स्टैंड-अप कॉमेडी इज अ वेरी यूएस आर्ट फॉर्म. वो वहां पे 80-90 साल पहले शुरू हुआ है, हमारे 10-15 साल पुराना. वी आर वेरी इन्फैक्चुएटेड, वेरी इन्फ्लेक्टेड बाय यूएस आर्ट फॉर्म. सो जितने जैसे कोई भी हम फॉर्मेट ले रहे हैं, उसमें नन ऑफ देम आर ओरिजिनल. नन, राइट, जीरो ओरिजिनलिटी है. सो व्हाई वी एप द फॉर्मेट, वी आल्सो एप द स्टाइल्स, वी आल्सो एप द मटेरियल. द वर्स्ट पार्ट दैट यू हैव नॉट एप्ड इज द ऑडियंस. That's it. That's your answer. So, you वहाँ पे series of jokes है अमेरिका में, where your mama is so fat, like तेरी माँ इतनी मोटी है, तू कर ले माँ के बारे में जोक, ना करें तो त्रिशूल घुसेड़ दे किसी में. So stupid, right? Correct. तो माँ हमारे, क्योंकि हमारे वो सेटअप नहीं, हम अभी भी अपनी माँ को भगवान की तरह समझते हैं और समझना चाहिए. I'm sure वो भी समझते हैं. नहीं, हमारे परिवार का जो कॉम्बिनेशन, अपनी माँ के साथ रहते हैं, बाप के साथ रहते हैं. वहां पे जैसे यूएस में आप यूएस का झंडा अपने कच्छे में पहन सकते हैं, अपने चप्पलों में पहन सकते हैं. इंडिया में रूल है कि आप कमर से नीचे इंडिया का झंडा नहीं पहन सकते. और जैसे वहां धर्म, जीसस के बारे में बोलते हैं, यहाँ पे आप भगवान श्री राम के बारे में बोल रहे हो, या हनुमान जी के बारे में बोल रहे हो, या यू नो शिव जी के बारे में बोल रहे हो, या अल्लाह के बारे में बोल रहे हो, या जीसस के बारे में बोल रहे हो. You have to realize, हमारे देश को आजाद हुए कुछ 77, 78, 79 ईयर्स. हम बहुत जवान देश है. अमेरिका 300 साल पहले आजाद हुआ है. उनका दिमाग उस तरह से बढ़ता भी जाता है, खुलता जाता है. कुछ चीजें दे होल्ड, कुछ चीजें नहीं. दे डोंट होल्ड कल्चर में भी. हम कल्चर होल्ड करते हैं. श्योर, हम कल्चर बिल्कुल बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं. क्यों नहीं बोलना चाहिए? बिल्कुल बोलना चाहिए. बट लेट मी पुट इट दिस पे कि जब हम इंडिया को नीचे बेरेट करते हैं ना, तो हम दुबई जाइए. दुबई में जाके आप पहला, आपको हर इवेंट में ऑर्गेनाइजर को 3 चीजें बताता है. किंग के बारे में कुछ फालतू बोलना,
रिलीजन के बारे में फालतू मत बोलना और देश बारे में फालतू मत बोलना। ये जितने 14 ही घूमते हैं ना अपनी फटी में करके आते हैं यहाँ पे चुपचाप शो, क्योंकि मोटा पैसा मिलता है। मैंने 17 शो करे हैं और बड़े से बड़े आदमी ने शो करे वहां पे, छोटे से छोटे आदमी करे। उनको बोल दो अगर उनके शेख के बारे में किसी एक ने जोक बोला हो, देश के बारे में बोला हो या रिलीजन के बारे में बोलो, क्यों नहीं बोलते? आप थाईलैंड चले वहां साहब आपको बोला जाता है हमारे किंग के बारे में कुछ मत बोलना। देश में जो थाईलैंड जिस वजह से जाना जाता है उसके बारे में कुछ मत बोलना, हमें पता है क्या हो रहा है और इस बारे में मत बोलना। लेकिन जब आप जबरदस्ती जाके चुन लोगे उसके साथ तो रोस्ट नहीं है। हमारे कंट्रोवर्सी रोस्ट पे तो आई नहीं ना, वो तो एआई भी रोस्ट पे आई थी, उसके बाद किसी रोस्ट पे कॉमेडी कंट्रोवर्सी नहीं आई है। वो सिर्फ जोक्स पे आई थी जो पीपल को सेटल नहीं हुए। और रणवीर वाला जो था, इट वाजंट इवन एन ओरिजिनल जोक, राइट? द फॉर्मेट इज नॉट इवन ओरिजिनल, इट्स कॉल्ड किल टोनी। सो वी एम्ड एवरीथिंग एंड किल टोनी इज ऑन नेटफ्लिक्स। कोई वहां पे कोई हमारा नेता कैसा हो, कोई झंडा नहीं चल रहा है, हमने बस ऑडियंस को एम नहीं किया। तो इन सबका जो फसादी जड़ है वो है जियो। इस जियो ने सबके हाथ में इंटरनेट पकड़ा दिया है जिसकी वजह से आदमी चला दिया कुत्ते के बच्चे, जंगली साले, वाहियात आदमी। वो जियो इज द प्रॉब्लम हम नहीं है। My opinion is कि बस if you insult your audience and then make sure that you are ready for whatever they do to you. Don't touch it. It's like me going that I want to be a cook but मेरे को गर्मी से allergy है, so then don't be a cook. Sorry, go somewhere else. So the freedom of speech is an absolute right. But as per constitution it says within restricted. आपने पढ़ा constitution? हाँ. The freedom of speech is an absolute freedom of speech and an absolute right in restricted some word is like that, like a confined limited way में बिना किसी को चोट पहुंचाए your freedom of speech is very valued. So yeah, and I think that's fine. I honestly think that's fine. Do you think stand up में आजकल जो क्राउड है, जो ऑडियंस है, गाली पे ज्यादा बड़ी ताली मिलती है? हाँ, बिकॉज ईजी है ना। आई थिंक जावेद अख्तर जो राइटर है, मैं उनका कहीं तो पॉडकास्ट देख रहा था, कुछ इंटरव्यू देख रहा था, इसे कि दिस इज लाइक, कहते हैं आपके किसी भी देश में जो गरीबों, जो किसानों का जो छोटे कैडर का खाना होता है ना, उसमें ज्यादा मसाले डलते हैं, क्योंकि खाने का क्वालिटी ऑफ खाना इज नॉट टू पोटेंट कि इतना अच्छा खाना मिले, तो मसाले डाल के उसका टेस्ट बनाया जाता है। गाली इज लाइक दैट, मिर्ची बस डाले जाओ, हाँ, तो उसे खाओ ना। फिर आप बाहर छोले कुलचे वाले खाओ, आप खाओ, लेकिन उसमें टटियां लगेंगी बस। सो या गाली भी मिलता रिएक्शन बिकॉज इट्स अ टैबू टॉपिक। यस बट आर देयर बेटर कॉमिक्स हु मेक क्लियर? यस, राजू श्रीवास्तव। आप जितने मर्जी गाली निकाल दो सुनील पाल को, आप डूड व्हेन ही वाज डूइंग पहचान कौन और गजोदर, व्हेन राजू श्रीवास्तव डूइंग, यू कैन डिनाई द फैक्ट दैट दे वर हिलेरियस। या मतलब no credit taken from them, boss. या सुनील, एक और था नवीन प्रभाकर, राइट? या सॉरी, सुनील पाल का होता अबे साले, when वो बॉम्ब लेके कहीं तो रतन नूरा सर, हाँ रतन नूरा, राइट? सो और दिस अबे साले, द पाकिस्तानी कॉमिक्स, उमर शरीफ and मोइन खान, how come they're relevant today? So yeah, गाली मिलता है because it's a taboo topic, but honestly I don't see anything wrong in it. But if that is the only thing that is carrying your joke, then it is sad. There's lack of creativity. Movies देखते हो आप? Big movie buff? Absolutely big movie. मतलब best part of my life is that I've always been a movie buff, because जब आप गरीब होते हो तो that is the only way to feel good about life, because you put yourself in that character. नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, मिथुन गोविंदा, so obviously yeah, big movie buff. कोई close movies. अच्छा, कोई ऐसी मूवी जो आप, some movie that you can watch on अंदाज अपना, जाने भी दो यारो, चुपके शोले, जो मैं कभी भी देख सकता हूँ। Is that what you were asking? Yeah. हम हिंदी में ही है, इंग्लिश में बहुत सारे हैं। या इंग्लिश फॉरेस्ट गंप, You've Got Mail,
Castaway. Any favorite director? Martin Scorsese है, वो अलग है. ऋषिकेश मुखर्जी. गुरुदत्त. प्यासा, कागज के फूल. Dude, oh, what movies. I तो स्टैंड अप के लिए कुछ सीखा आपने इनसे? ओ या बहुत सारी चीजें यार. आप सो स्टैंड अप के लिए, सो आई एम नॉट वन ऑफ दोस हु कीप कि ओहो यहाँ से मैं ये सीख सकता हूँ, बट वो इनवेरिएबली रजिस्टर कर जाता है. सो यू राइट अबाउट इट. लाइक आई वाज राइटिंग दिस जोक, आई हैव नेवर डन इट, एंड नाउ सिंस यू मेंशन्ड कि तो मेरे को याद आ गया कि हाउ इंडियन मूवीज में ना कबीले वाले हमेशा आर वेरी स्टीरियोटिपिकल. मतलब वो पत्ते सूट भी नहीं कर रहे किसी को, बस पनाह रखे हैं. इंडिया में कबीले वाले बहुत अजीब है. दे ऑलवेज कमिंग कि आप क्या कर रहे थे. नोबडी टॉक्स लाइक दिस. I don't think so. There is any language on earth which is like That's never a language, right? And every kabila wala is carrying a bhala for no reason. मैं ये आदमी खाली कैसे नहीं रहता? Like आप कभी राम से ब्रदर्स की पिक्चर देख लेते जो भूत वाली होती थी. Invariably जो भूत है ना, it'll be overtly sexist. Like ऐसे यहाँ से यहाँ तक का cleavage. मैं ये चुड़ैल बनेगी 5 मिनट, give it 5 minutes. बहुत ज्यादा मेकअप होता था. हीरो हमेशा कुछ एक वो ना सी ग्रेड बॉलीवुड मूवी का एक हीरो होता था जो एकदम चिट्टा, बीच ही मांग साइड, जैसे नकली अमिताभ बच्चन वाले बाल. एंड देयर विल बी सम गाय जिसका रैंडम एक्सपोजर हो गया था, और भाई साहब खाने में क्या खाओगे, एकदम बस मैं शिट, ये मरने के लिए पैदा हुआ, राइट? दिस इज ही इज गोइंग टू डाई. तो यू सी इट एवरीवेयर. सो फॉर मी आई इट इज सो स्टूपिड दैट like Amit Tandon used to make this joke, you know, पुराने टाइम में हीरो हीरोइन जब you know they used to make up like make out, जैसे किस कर रहे तो फूल मिल जाते थे. किसी कॉमिक का I don't remember. So yeah, we do learn from it. The idea is to make it funny. अब होता है कि जब आखिरी आर्टिस्ट के पास जाओगे आप, उन्होंने अगर वो मूवी नहीं देखी, they have to create the whole scenario in front of their mind. So it becomes very tough. So like I've always seen जितने कबीले वाले होंगे सिर्फ 3 ऐसे वाइट निशान है. But that's it. They're very common. Like all Kabilas are one guy. Sub. And heroine is always in that just यहाँ पे एक, you know, एक वो क्या कहते हैं, tank top types कुछ पहना हुआ है. And she will have flowers ऐसे बस यहाँ और पाँव में flowers. And men are just utterly garbage. Like useless. मैं ऐसे भिखारी के बच्चे लग रहे होते हैं. How is all the makeup in Kabile wala also going to women only? And suddenly you'll have, like how old movies used to have this ting, ting, ting. Yeah. That is so much tough, like so much hard work. Like, hi Dhruv. कह रहा है जैसे मैं आपकी गर्लफ्रेंड में, hi Dhruv. कह रहा है can we go out and कहता 1 second. Ting, ting, ting. So for me it becomes very, but इसको funny बनाना, you keep practicing it, you keep doing it. So yeah, you notice it, but invariably with like not many people have used it. I don't. Which movie made you laugh? Like, So I laugh on shitty, absolutely basic level garbage. Like जाने भी तो यार हो, या फिर अंदाज अपना होना है, जैसे डायलॉग्स है, कहता है कि फिरौती की रकम है, ये मैयत का चंदा है. The way he says it makes me laugh, right? Just या फिर जैसे एक भागम भाग है जिसमें अक्षय कुमार लगे दीदी डर गई, दीदी डर. It is so just मुझे ना वो एग्जीक्यूशनल आर्ट फॉर्म बहुत अच्छा लगता है. मुझे वो बोलने का तरीका ना, जैसे I've always said the stand-up बहुत executional art form है. आप बहुत ही अच्छा जोक लिख लो, लेकिन आप you deliver very badly, it doesn't make the impact. And you can write the most basic हाथी चीटी वाला joke, but deliver very nicely, it makes the impact. So for me, all of this, like जो जीता वही सिकंदर में भी होता था. बहुत सारे like those movies had basic level. उसमें ना एक format होता है, एक funny दोस्त होगा. And शुरू के first half में there'll be a lot of funny moments. Second half become emotional, and then it is the good versus the evil, right? And largely that's the picture. So I used to make this joke कि जैसे a lot of people used to ask me कि how did you get married to your wife? मैं कि मेरे father ने law के बाद मैंने जमीन गिरवी रखी थी. मेरी गांधी माँ विधवा बहन थी. मेरे भाई था जिसके दोनों हाथ कट गए रेवली की पटरी पे. Because this is 1980s की हर मूवी. और मेरी माँ घर घर जाके बर्तन मांजती थी, और वो जमींदार हैं, तो उन्होंने बोला कि मेरी बेटी से शादी करोगे. तो दिस इज हाउ आई विल ब्रिंग दैट मूवी इन माय लाइफ, राइट? कि इसलिए मैंने शादी करी. या फिर मैं फादर इन लॉ ड्रग डीलर, एक दिन मैं डील करने गया, उन्होंने बोला कि मेरी बेटी से शादी करो. मैं हाँ बिल्कुल करेंगे.
And we were like, so I will make these jokes about it. How every ma was andhi. Every ma. Everyone. And who gets this white starched ekdam sarees? Like, bilkul chit. And that is why आप देखो कि बहुत सारे sketches में भी they make these jokes. Like Kapil के Comedy Night with Kapil में भी there are a lot of these jokes when they become Shashi Kapoor and Amitabh Bachchan is like ma and they make Diwar के sketches. There's always a spoof around it. I think stand-up में थोड़ा करना मुश्किल हो जाता है. It's a very visual format because you are mocking a visual format. So it's very hard to imitate it. मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा. But yeah, I mean, we should work harder. You're right, actually. That's one arena we have never explored. At least I have not. But Bollywood show, yeah. अब सिगरेट छोड़ दी है आपने, चीनी आप खाते नहीं हो, एंड कोई और अब लगता है ये बुरी आदत है, ये क्विट करनी है. हाँ, बीवी और माँ. हाँ, I think anger. Yeah, I think I need to start accepting a lot of things that will not go my way. So anger. Mental health, I think I'm just accepting mental health. Would the Jivesh Ahluwalia of Jiveshu Ahluwalia, would the Jiveshu Ahluwalia of 15-year-old would recognize this Jiveshu Ahluwalia? Yeah. Well, when I was 15, like 15 or 15 years ago. 15 years ago. Yeah, for sure. I've got an elephantine memory. Yeah, I will. Yeah. So I'm not that far from my basics, right? I may have added things which have been wrong during my path. And as like I said, nobody gets to be taught how to do cocaine or ganja or cigarette or alcohol at the age of 2 or 3 or 4 or 5. We pick it up. So yeah, obviously, I think it's the other way around. Would I recognize that 15-year-old child? Because that's what I need to figure out. Not the other way around. No. I'm not one of those guys who will ask a question, what is the advice you will give to your 18-year-old? Nothing. Don't masturbate that much. I don't know. Like, जब आप लो फील करते हो तब आप क्या करते हो? Tom and Jerry. Always. Yeah. At any given time. Yeah. Or Tom and Jerry, or I play with my dogs, or I cry. Sit and cry. It's very nice. Sit and cry. You read? I wish I could say that I do. I have read a few books. I could never develop the habit. I like autobiographies, so I've read Diego Maradona, one of my favorite sports people. Undisputed Truth from Mike Tyson. Open by Andre Agassi. So I do, but very rarely. I'm not a big fan of reading, but that's a habit I really need to develop. I think it's a great habit. It's like if smoking does not have any good part to share, I don't think so there's a bad part to read. I don't think so there is any disadvantage. Wonderful. Yeah, I want to. Let's see. Viral culture, कभी आपको लगा कि viral culture is something that I think it's not my cup of tea and I don't want to be part of this, but this is something which is really making money. I'll be lying if I say that. No, I think viral culture is very important. It's very competitive. I feel bad that I'm not viral enough, and there are more people who are viral. That is a very human emotion to feel jealous about. I wish I had done better, and yeah, it makes a lot of money. And a very simple example is a lot of people ask me, is money important? Yeah, that is the only thing that is important largely. And by large, 90% of your life, that will be the only thing that is important. You can't afford this podcast if there was no mic, no camera, Obviously. the cab, sitting in his office, none. And तभी तो कहावत है भूखे पेट तो भजन ना होते गोपाला. So money is important, and it's a quite good derivative for you to compare कि हाँ, this is making more money, so I should push harder. Yeah. So कल को a lot of people say कि अगर आप सिगरेट छोड़ोगे तो पैसे बना लोगे. Over a period of time, no, they don't realize it. It's like systematic investment plan in your health. Nobody gives a shit. It's good on a podcast. Nobody gives it. What's one finance advice that you've received which has really made a difference? Don't buy things that you don't need. You will sell things that you need. Don't buy things that you don't need. Because you will end up selling things that you need. I think it's what Warren Buffett decided that. Not to me, obviously. But you should buy it. Don't buy things you don't need. So you used to buy it? Yeah. I don't buy things that I don't need. Yeah. Can I drive a bigger car today? Yeah. Can I buy a more expensive watch? Can I buy a better expensive shoe? Yeah. But you don't.
You don't care how I came. You don't. I have an iPhone 13 mini. I stay in a 10 crore house. That's a different thing because I bought it when it was not 10 crores. Or 9 crores or 8 crores or 7 crores, whatever the hell it is. But have I done this earlier? Yes, I have. But I learned it very early on. Because हमारी job जो है ना, it's very there's no salary. So let's take comics who go into controversy and their shows gets cancelled. How do they make money, boss? और सारी चीजों को खरीदने पे लगा दिए तो how would you survive? So money plays a very important role because I never had it. So I'm extremely very well calculated financially. Very well. Like extremely calculated. Given the fact that you sucked at maths. Dude, my numbers are extremely good. Like I can reverse calculate GST for you. That level. but theorems मत पूछना. Pythagoras theorem बोलेगा मैं अपनी नास काट लूँ. But if you talk numerics, I'll be excellent at it. Yeah. So I'm very good at it. You were telling me आपने मैथ्स में कितना 3 नंबर आए थे? 3 नंबर आए थे बोर्ड में. तो पढ़ाई का इससे कोई रिलेशन नहीं है. आप I don't think so. पढ़ाई का स्मार्टनेस से कोई रिलेशन है. I am a 3rd division graduate, but I'm a PhD in street. So yeah, I'm extremely well settled guy in terms of the. नहीं. So would I buy things? Yes. Would I splurge on things? Yes, I will. But I'll also be very cautious of what I'm doing and can afford it. Extremely cautious. बॉम्ब हुआ जब शो. Oh yes. How do you? I mean, कैसे उससे बाहर? You want to go after that? You question कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी जिंदगी में. मुझे वापस कॉर्पोरेट में चले जाना चाहिए. नस काट लेनी चाहिए. खुदकुशी कर लेनी चाहिए. जिंदगी में थे कुछ करने लायक नहीं रहे. जो सारे बकवास है मैं कॉमिक हुई नहीं. दुनिया सारी अच्छी और मैं क्या गंदा आदमी हूँ. That lasts for about like 2-3 seconds. And then you come back home and so in everything you have to find out the good factor. Do people bomb now? People start asking, Joshi never bomb or why other comics don't bomb? We do bomb. The rarity is, pehle 1 out of 3 was used to bomb, now 1 out of 3,000. So rarity is there, but we do bomb. And what do? You do go through all of these emotions. Then you come back home, look at your phone and you see a bank balance which has gotten fatter by that amount because even when you bombed, you got paid. And you sit in a hotel room and watch Tom and Jerry. Or pick up something to take your mind off. Yeah, you can't. कुछ नहीं कर सकते. That is one thing we can't do. We can't go back in time and change it. Can't. हो गया. क्या करें? What do you absolutely love? Like क्या चीज है कि जिससे बहुत प्यार है मुझे? चीज. I don't know if it's cheese. I think well-being of animals बहुत ज़्यादा काटता है दिल. बहुत ज़्यादा. I think उसकी वजह से शायद मैं वेजिटेरियन हो गया. काफी लेट. हाँ काफी लेट. मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं जैसे 900 चूहे खा के बिल्ली है चोचे नहीं. मैं तो तेरी माता चली तो सही है. टूले तो वहीं खड़ा हुआ है साले हैं. बकवास पेल रहा है यहाँ पे. हाँ चली फिर तू आ रहा है चुप रहा. तो yeah, I think well-being of animals. I think it sucks that people abandon animals. So I have 3 rescues with me. Yeah. And yeah, I think they are. You can have the shittiest day ever, Dhruv. If you've never had an animal, you don't know what you're missing. It is one of those things. You just don't know it. And once you have it, it's like cigarettes, cocaine. You can't go without it. Yeah. That is one thing I'll get into a physical fight. Like, I will punch you if I see you ill-treating an animal. Yeah. And trust me, when I punch, you will feel it. मेरा 175 किलो का डेड लिफ्ट है. जब चांटा मार दो ना आदमी आंखें थोड़ी भी निकले तो तंसी हो जाती हैं. I'm an extremely strong guy. So that is one thing I'm very, I don't know, thoughtful about. I hope every cow gets to eat food, every buffalo gets to eat food, every dog gets to eat food, every squirrel gets to eat. Then मेरे घर में बिल्ली, चूहे तो पता नहीं बाहर से आके खाते हैं, घर के अंदर तो नहीं. बिल्ली, कुत्ते, गाय, सांड, गिलहरी, ये सब खाना खा के जाते हैं. मेरे घर में बाहर हमेशा खाना रहता है. हमेशा. There's no पानी रहता है जानवरों के लिए हमेशा. I think जिनके लिए कोई नहीं उनके लिए करना बहुत. Very few things in life will make it less worthy of it.
मेरी There's a huge age gap between you and your wife. Yeah. कभी किसी ने टोका कि सब मुझे आगे क्वेश्चन मुझे शोज पे लोगों ने लगा आपको पता है बीवी छोटी में क्या बात कर रहे हो? मुझे पता था वो समथिंग मिसिंग बिटवीन अस एंड दे लाइक शिट हमने क्या सारा बता दिया इनको गलत. हाँ बिल्कुल है एवरीबॉडी like lot of people used to question ki how mature she'll be because हमारे maturity age के हिसाब से जाने जाएंगे. I think the most immature 47-year-old and she's the most mature 31-year-old. Yeah. So no. So do people talk about it? Yeah. how did you meet? There was a drug deal happened. No, she was in a show in Bangalore. I was doing a show and she was there. And she wore a full sleeve suit in a bar. And she was outrageously pretty. So it's very hard not to notice. So yeah, that's how I met her. Wonderful. Yeah.